बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, विशेष कृपया से दास एक बार पुनः आप सभी भगत भाई बहनों के सामने अध्यात्म से संबंधित कुछ विशेष बातें जो परमात्मा दास को प्रेरणा करते हैं और जिन विशेष बातों की वर्तमान में सारी संगत को विशेष आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए, तो उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे अंदर दृढ़ विश्वास पैदा होगा, साथ ही हमें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रबल प्रेरणा बनेगी। हमारी निकटता पूज्य गुरुदेव भगवान से निरंतर बढ़ती ही चली जाएगी और जिस प्रकार से वर्तमान में पूज्य गुरुदेव भगवान ने अध्यात्म में अपनी विशेष भक्ति विधि लागू करवाई है, पाति पंच पोहपकर पूजा देव निरंजन और न दूजा, 5 ज्योतियों के साथ जो हम पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहेब जो कि वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर सशरीर प्रकट हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी रजा है गुरुदेव भगवान की आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर। ये रजा अपने गुरुदेव भगवान की 5 ज्योतियों के साथ में आरती उतारना केवल कलयुग की बिचली पीढ़ी में ही शुरू होती है और ये रजा सर्वप्रथम विशेष वीवीआईपी आत्माओं के ऊपर होती है। तो भाई और बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत सारी बातें आज हम करेंगे क्योंकि इस समय सभी भगत भाई बहनों को एक दूसरे से जुड़कर रहना बहुत ज़रूरी है। इस समय परमात्मा की आप और हमारे ऊपर छप्पर फाड़ मेहर हो रही है और ये वो समय है, कहते हैं ना कि या तो बाबा जेल में या फिर बाबा रेल में। ये वो समय चल रहा है अध्यात्म का, गुरु को प्रसन्न करने का। अगर हम दृढ़ता के साथ साथ संगति से जुड़े रहे और अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने की दिशा में आगे बढ़ते रहे तो हमारा बेड़ा पार है, फिर हमारे मोक्ष में कोई चूक नहीं है। और इस समय इन आध्यात्मिक क्रियाओं को लेकर यदि किसी ऐरे गहरे नत्थु बहरे आधे अधूरे भगत के कहने से, डगमग करने से, मन में शंका पैदा करने से यदि हम जरा भी बैक हो गए, जरा भी पीछे हट गए, जरा भी मन में दोष आ गया, तो भाई और बहनों फिर कई युगों पीछे चले जाएंगे, कई युगों पीछे। तो दास वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाएगा, परमात्मा की स्तुति करेंगे। उसके बाद बैठकर हम परमेश्वर जी के आशीर्वाद से आगे की चर्चा शुरू करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध,
ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर। 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सच्चाई भाई और बहनों, दया है परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के मालिक की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हे परमपिता परमात्मा, हम नीचों पर इसी प्रकार से अपनी दया बना के रखना परमात्मा, हमें अध्यात्म में निरंतर आगे की ओर बढ़ाते हुए चलना परमेश्वर। तो भाई और बहनों, दया है गुरुदेव भगवान की, जिनके आशीर्वाद से दास एक बार पुनः आप सभी के सामने लाइव आया है। कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं जिनके ऊपर हमने विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। आप और हमारे ऊपर गुरुदेव ने वर्तमान में जो दया की है, जो रजा बख्शी है, भाई और बहनों, ये दया इस सृष्टि में किसी के ऊपर नहीं है, सृष्टि में किसी के ऊपर। 5 ज्योतियों के साथ में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी परमात्मा जी की आरती उतारने का जो सौभाग्य है, वो इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में चंद आत्माओं को मिलता है। आने वाले समय में तो पूरी दुनिया उतारेगी, नाक रगड़ रगड़ के उतारेगी, और दूसरा कोई ऑप्शन किसी के सामने रहेगा ही नहीं। जब दुनिया की आंखें खुलेंगी महाविनाश के समय में 2028 के आसपास, जब मुसलमान भाई परेशान हो चुके होंगे, थक चुके होंगे, अपने अल्लाह को पुकार पुकार के मस्जिदों में सिजदा कर करके, लेकिन उस महाविनाश के समय में जब उनकी किसी प्रकार की कोई भी सहायता कहीं से नहीं होगी, और जब पता चलेगा कि वर्तमान में धरती पर तो एकमात्र अल्लाह एक ही है, सतगुरु रामपाल जी के रूप में आया हुआ है, तो मुसलमान धर्म के भाई बहनों की चौंध टूटेगी कि इन हमारे धर्म गुरुओं ने, मुल्ला मौलवियों ने, उलेमाओं ने, काजियों ने हमारे को गुमराह करके रखा हुआ था कि अल्लाह बेचून है, अल्लाह निराकार है, अल्लाह धरती पे नहीं आता, अल्लाह कभी मनुष्य के रूप में नहीं आता। तो इनका मोतियाबिंद हटेगा, इनकी आंखों के ऊपर जो मुसलमान धर्म के धर्म गुरुओं ने जो अज्ञानता का पर्दा डाल रखा है, अल्लाह को निराकार कह के, इनका वो पर्दा हटेगा और सतगुरु रामपाल जी के चरणों में नाक रगड़नी पड़ेगी अंत में, और ये 5 ज्योति के साथ आरती उतारनी पड़ेगी और मानव धर्म को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि पता चल जाएगा कि मुसलमान धर्म तो शैतान का चलाया हुआ है, सच्चे खुदा अल्लाह कबीर का नहीं है। इसी प्रकार हिंदू धर्म के मानने वाले जो अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, जानते नहीं सनातन का सह भी। किसी से भी पूछ लो भाई 4 वेदों के क्या नाम है, गीता जी में कितने श्लोक हैं, गीता जी में कितने अध्याय हैं, जरा गीता जी का कोई एक श्लोक तो सुनाओ। 99.99% हिंदुओं को नहीं पता ये बात है, और कहते हैं हम सनातनी, हम सनातनी। तो इनका भी भ्रम टूटेगा सन 2028 के आसपास, महाविनाशकारी समय के उस समय पे, जब ये थक चुके होंगे अपने देवी देवताओं के आगे नाक रगड़ रगड़ के, मंदिरों में जा जाके प्रार्थनाएं कर करके, और जब उस महाविनाशकारी समय में, जिस समय अकाल, बाढ़, भूकंप, वायरस, महामारी, युद्ध, गृह युद्ध, उस समय जब कोई भी इनकी सहायता के लिए नहीं आएगा, तो अंत में अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन सतगुरु रामपाल जी इस कल्कि भगवान के चरणों में आना पड़ेगा। इसी प्रकार ईसाइयों को और सिखों को अपनी वो परंपरागत पूजा पाठ को छोड़कर सतगुरु रामपाल जी के चरणों में नाक रगड़ना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन धरती पर नहीं मिलेगा। परंतु आप और हमारा सौभाग्य है कि आज हम अपने गुरुदेव भगवान की परमात्मा के रूप में पहचान कर पाए।
और ये पहचान उनकी विशेष रजा के बिना, उनके विशेष आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। गुरुदेव जिन आत्माओं पर दया बख्शेंगे, रजा करेंगे, जिन आत्माओं से अपनी पहचान करवाएंगे, वही आत्माएं सतगुरु रामपाल जी में कबीर भगवान को देख सकती हैं। अन्यथा भाई और बहनों, चाहे आप 24 घंटे उनकी गोद में बैठे रहिए, आपको आभास भी नहीं होगा कि सतगुरु रामपाल जी कौन परम शक्ति है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार। सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, उनकी पत्नी, उनके आड़ोसी पाड़ोसी, उनके रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, आज ये लोग अंधकार में हैं। ये लोग सतगुरु रामपाल जी को मानुष समझते हैं। मानुष अपने जैसा मनुष्य, मां के गर्भ से जन्म लेकर आए हुआ एक आम व्यक्ति मानते हैं। और एक दाढ़ी मूछ वाली, कबीर जी की समझे जाने वाली बेजुबान, मुर्दा, नकली फोटो को, जो उनके महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाकर अपना भगवान मानकर पूज रहे हैं, इनकी बुद्धि को चोर हर ले गए। चोर, पत्थर पड़े इनकी बुद्धि पर। सतगुरु रामपाल जी की 90% संगत के बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं। ये बुद्धि परमात्मा ने केवल अपने सत्सेवक बच्चों की खोली है, जिन्हें आज अपने गुरु में परमात्मा दिखाई दे रहा है। और गुरु को परमात्मा माने बिना इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप सतलोक का दरवाजा भी नहीं देख सकते। दरवाजा भी, सतलोक में परमानेंट बैठना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए तो आदरणीय गरीबदास जी ने 350 साल पहले अपने सदग्रंथ साहिब में बार बार जिक्र किया है, गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आगे काल के फंद। कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते, और हरि के रूठे ठोर है, सतगुरु के रूठे नहीं ठोर। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, सतगुरु करे सो होय। दास गरीब कहे नर लोई, सतगुरु को चिन्ह बिरला कोई। कोई बिरले आत्मा होंगी जो अपने गुरु में परमात्मा के दर्शन करेंगी और हृदय से, आत्मा से अपने गुरु को ही परमपिता परमेश्वर मानकर अन्य सबको अपने घर से बाहर निकालकर केवल अपने गुरु को हृदय में बैठाकर उनकी पूजा करेंगी। हर वो आध्यात्मिक क्रिया करेंगी जो मर्यादाओं के अंदर है और जो गुरु को प्रसन्न करने वाली हैं। तो इस पृथ्वी पर आज वर्तमान में, बल्कि यूं कहिए पूरे 21 ब्रह्मांड में, केवल आप और हम चंद सत्सेवक भाई बहनों का ये भाग्य उदय हुआ है। और इस भाग्य उदय के लिए हमने गुरुदेव भगवान का बारंबार धन्यवाद करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए कि हे गुरुदेव भगवान, आपने हम नीचों पर कैसे दया बख्शी। 8 अरब की जनसंख्या है पूरे विश्व की, उसमें से लाखों को आपने अपनी शरण में भी ले लिया। उन लाखों की भी अभी तक बुद्धि नहीं खुली है। 20-20 साल हो गई, 33 साल हो गई। हे गुरुदेव, आपके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, उनकी भी बुद्धि नहीं खुली अभी तक, वो भी आपको नहीं पहचान पा रहे। क्योंकि हरियाणा में कहावत है कि दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है और घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। 1000 किलोमीटर दूर का भगत अपने गुरु को पहचान जाएगा, अपने गुरु से डर के भक्ति करेगा, लेकिन जो गुरु के अंग संग रहते हैं, जो आसपास रहते हैं, वो गुरु को मानुष मानकर वैसा ही बर्ताव करते हैं और अंत में उनको धोखा हाथ लगता है, धोखा। तो बहुत बड़ी रजा भाई और बहनों, वर्तमान में देवी देवता भी खुशी के मारे झूम रहे, खुशी के मारे। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने हमें बताया कि बच्चों, जो तुम हवन यज्ञ करते हो अपने घर पर, जो तुम ज्योति जलाते हो, इसकी सूक्ष्म वासनाओं पर देवलोक में जाती है। देवता भी बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं कि भाई ये कौन भगत आ गए धरती पर जो शास्त्र विधि अनुसार हवन यज्ञ कर रहे हैं। और अब तो परमेश्वर ने दया कर दी, गुरुदेव भगवान ने। अब तो हम अपने परमपिता परमेश्वर जी की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की पांति पंच पोहप कर पूजा और देव निरंजन और न दूजा। हम अपने गुरुदेव भगवान की 5 ज्योतियों के साथ में आरती उतार रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की, सारी सृष्टि के मालिक की आत्मा गद गद हो रही है। भाई और बहनों, इन्हीं क्रियाओं से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, और राजी कर सतगुरु रूठे नू। सतलोक से हमारी नो एंट्री हो रखी है। हमने अपने गुरुदेव भगवान को नाराज किया हुआ है, सतगुरु रामपाल जी को, इस कबीर भगवान को। अब हमने इनको प्रसन्न करना पड़ेगा। हमने हर वो आध्यात्मिक क्रिया करनी पड़ेगी जो गुरुदेव ने स्पष्ट तौर पर करने के लिए लिखी हुई है।
और संध्या आरती के सरलार्थ में शुरू में ही पहली आरती हर दरबारे, तेज पुंज जहां प्राण उधारे, पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। और सरलार्थ में गुरुदेव ने साफ साफ लिख दिया कि पूर्ण परमात्मा की, परमेश्वर की 5 ज्योतियों के साथ में आरती उतार कर उनकी पूजा की जाती है। आज से पहले हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए थे, लेकिन भाइयों और बहनों, जब ठीक का समय आता है तभी परमात्मा दया करता है। और जैसे वो ठीक का समय आया तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपनी सत्सेवक आत्माओं के ऊपर रजा कर दी, मेहर बख्श दी परमात्मा ने। हमारा ज्ञान योग खोल दिया, हमें सद्बुद्धि दी परमात्मा ने, और अपनी आरती उतरवाना शुरू कर दिया गुरुदेव भगवान ने। भाई और बहनों, ये बातें आज से पहले हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? अगर एक आध आत्माओं के दिमाग में भी आई तो परमात्मा ने उसको लागू नहीं होने दिया, क्योंकि ठीक के समय से पहले कोई भी आध्यात्मिक क्रिया संगत में लागू नहीं होती, क्योंकि ये परमात्मा का मार्ग है। अब हमें वो सारी बातें याद आएंगी भाई और बहनों, सारी बातें। हमें पता चल गया कि सृष्टि में परमात्मा एक ही है और कोई नहीं है, वो है कबीर देव, जो वर्तमान में हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। उनके अलावा कोई पूजा करवाने का अधिकारी नहीं, उनके अलावा कोई आरती उतरवाने का अधिकारी नहीं, उनके अलावा कोई जयकारा लगवाने का अधिकारी नहीं, उनके अलावा कोई दंड प्रणाम करवाने का अधिकारी नहीं। तो देखो किस प्रकार से गुरुदेव भगवान हमें धीरे 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 यहां तक लेके आए हैं, और कितना विरोध किया हमारे खुद के भगत भाई बहनों ने हमारी उन आध्यात्मिक क्रियाओं को कि ये तो मनमाना आचरण कर रहे हैं। अब आपको समझ में आएगा वो मनमाना आचरण था या गुरुदेव के अनुसार आचरण था। सबसे पहले हम सत्सेवक भाई बहनों ने केवल अपने गुरुदेव भगवान की फोटो को ही अपने दरबार में रखा, अपने घर पर रखा, और बाकी जितनी भी फोटोएं थी उन सब फोटोओं को गुरुदेव भगवान ने प्रेरणा कर करके सत्सेवकों के दरबार से और घर से बाहर निकलवा दिया, क्योंकि मालिक ने अंत में अपनी आरती उतरवानी थी। और गुरुदेव भगवान की 5 ज्योति के साथ में आरती केवल उसी घर में उतर सकती है जिस घर में केवल एकमात्र सतगुरु रामपाल जी भगवान की प्रतिमा हो, केवल उन्हीं की फोटो हो। जिस घर में गुरुदेव के अलावा किसी और की फोटो है, गरीबदास जी की, दादा गुरु जी की, पंडित चिदानंद जी की, या दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की, उस घर में कभी भी ये आरती सफल नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पतिव्रता पद पर आकर इस भक्ति को सफल बनाना है। और पतिव्रता पद के लिए एकमात्र अपना पति कौन है उसकी पहचान होनी चाहिए, और पहचान होने के बाद घर के दरबार साहिब में केवल उसी का फोटो होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। तो मालिक ने आगे चलकर विधिवत तरीके से अपनी आरती उतरवानी थी, उसके लिए परमात्मा ने हमें धीरे 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 आगे बढ़ाया, और सबसे पहले सभी फोटोओं को हमारे घरों से बाहर निकलवाया। हम सत्सेवक भाई बहनों ने इन फोटोओं को फाड़ फाड़ के सोशल मीडिया पर दूसरों को भी संदेशा दिया, अपने भगत भाई बहनों को, लेकिन उनकी बुद्धि में यह बात नहीं आई, उनके माड़े भाग। तो सबसे पहले परमात्मा ने बाकी सभी फोटोओं को हटवाया, केवल गुरुदेव भगवान की फोटो ही हमने दरबार साहिब में विराजमान की। उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे सबका जयकारा लगाना छोड़ दिया, केवल हम अपने गुरुदेव भगवान का ही जयकारा लगाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने 5 ज्योतियों के साथ में अपनी आरती जो उतरवानी थी। और यदि हम अपने गुरुदेव की 5 ज्योतियों के साथ में आरती उतार रहे हैं और साथ में गरीबदास जी की जय, दादा गुरु जी की जय, फलाने की जय, तो यह आरती परमात्मा को स्वीकार नहीं होती। हम पतिव्रता पद पे नहीं माने जाते, इसलिए गुरुदेव भगवान ने सारे जयकारे हटवा दिए, क्योंकि परमात्मा ने यह विधि 5 ज्योति वाली ये संगत में लागू करवानी थी। बहुत विरोध हुआ, लेकिन परमात्मा ने जो करवाना था भाई वो तो करवाना ही था। उसके बाद संध्या आरती में परमात्मा ने चेंज करवाया, नई भक्ति बोध बनवाई, और पेज नंबर 61 पर जो वाणी है, नाम लिए से सब बड़े, रिंचक नहीं कसूर, और गरीबदास के चरणों की मैं सिर पर डारूं धूर। परमात्मा ने यहां से गरीबदास जी का नाम हटवा दिया, और नाम उन्होंने अपना खुद का वहां पर लिखवाया कि नाम लिए से सब बड़े, रिंचक नहीं कसूर, सतगुरु रामपाल जी के चरणों की मैं सिर पर डारूं दूर।
यदि आज हम गरीबदास जी का नाम बोल रहे होते कि गरीबदास के चरणों की मैं सिर पर डारूं धूर, और यदि हम 5 ज्योतियों से गुरु जी की आरती भी उतार रहे होते तो हमारी आरती कभी सफल नहीं होती। हम आरती उतार रहे हैं सतगुरु रामपाल जी की और कह रहे हैं कि गरीबदास के चरणों की मैं सिर पर डारूं धूर। क्यों भाई, ये तो दोगला काम हो गया, तो दोगला आचरण हो गया। आरती उतार रहे हैं भगवान सतगुरु रामपाल जी की, फिर हम गरीबदास जी के चरणों की धूर अपने सिर पर क्यों डालेंगे? गरीबदास जी हमारे परमात्मा थोड़ी हैं, हमारे स्वामी थोड़ी है। तो परमेश्वर ने वहां से गरीबदास जी का नाम हटवाया, बहुत ज्यादा विरोध हुआ, दास को जेल जाना पड़ा। बरवाड़ा थाने में सतलोक आश्रम का मीडिया प्रभारी चांद राठी सबके सामने मुझे थप्पड़ मारता है कि तूने यहां पर गरीबदास जी का नाम क्यों हटा दिया। वो इसलिए हटा दिया क्योंकि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हटवा दिया। क्यों? क्योंकि आज उनकी 5 ज्योति के साथ में आरती जो उतारनी थी, तो भला हम गरीबदास जी का नाम कैसे बोल सकते हैं वहां पर, जब एकमात्र परमात्मा ही सारी सृष्टि में कबीर देव सतगुरु रामपाल जी हैं। उसके बाद भाई और बहनों, संध्या आरती के लास्ट में मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, इसकी लास्ट चौपाई सारी संगत क्या बोलती है? स्वामी राम देवानंद जी दाता आपकी घणी सतावे बाता, तेरा रामपाल अज्ञान किया शतलोक का वासी। अगर परमात्मा ने वो चेंज नहीं करवाया होता हम सत्सेवकों से, तो आज हमारी ये आरती सफल नहीं होती। हम आरती कर रहे अपने गुरु जी के आगे, सतगुरु रामपाल जी के आगे, और जयकारा किसका लगा रहे? दादा गुरु जी का, स्वामी राम देवानंद जी दाता। तो हमारी आरती हमारे गुरु जी को कैसे समर्पित होगी? हम अपना दाता, अपना भगवान, अपना बाप कह रहे हैं स्वामी राम देवानंद जी को, और आरती उतार रहे हैं संत रामपाल जी के आगे, तो कभी भी सफल नहीं होती। तो परमेश्वर ने पांति पंच पोप कर पूजा, ये सिस्टम शुरू करवाना था। उसके लिए परमात्मा ने सारे चेंजमेंट करवाए, धीरे 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 धीरे। काल ने बहुत विरोध करवाया, हमारे भगत भाई बहनों के अंदर कुप्रेरणा करके, उनके घट में बैठकर काल ने बहुत तांडव मचाया। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा भाई, अगर मालिक ने, अगर जो चीज परमात्मा ने करवानी है, परमात्मा का आशीर्वाद है, फिर उसको भला रोक कौन देगा? तो हम सभी भगत भाई बहनों ने संध्या आरती से लास्ट की लाइन को चेंज कर दिया, और क्या क्या रखा? परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलख बाता। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलख बाता। थारा पवन दास अज्ञान अज्ञान की जो शतलोक को वासी। यानी अपना अपना नाम सभी भगत भाई बहन बोलते हैं। अब बताओ, इस आरती के साथ में, 5 ज्योति के साथ में, हम ये कैसे कह सकते हैं कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी? हम अपने भगवान को अज्ञानी कहेंगे? हम अपने भगवान को इस जीभ से अज्ञानी शब्द कैसे बोल सकते हैं कि तेरा रामपाल अज्ञान? तो परमेश्वर ने वो चेंज करवाया कि बच्चों, मैंने तुम्हें अध्यात्म में आगे लेके जाना, भक्ति मार्ग में। परमात्मा ने हमें कॉमन सेंस बख्शी, हमें सद्बुद्धि बख्शी। जीव के बस की बात नहीं है, किसी पवन दास के बस की बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने अपनी विधिवत आरती शुरू करवानी थी। अरे दादा गुरु जी हमारे दाता थोड़ी है, हमारे स्वामी थोड़ी, हमारे भगवान थोड़ी हैं। हम क्यों बोलेंगे उनको? स्वामी राम देवानंद जी दाता आपकी घनी सतावे बाता। कौन सी बातें सताएंगी हमें? हमने तो कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखी, हम तो कभी उनसे मिले भी नहीं, हमने तो कभी उनके सत्संग भी नहीं सुने, फिर हमें भला उनकी कौन सी बातें सताएंगी? और वो हमारे दाता कहां से हो गए? ना उन्होंने हमें ज्ञान दिया, ना कोई नाम दिया, वो हमारे दाता कहां से हो गए? तो भाई और बहनों, वो वाणी पूज्य गुरुदेव जी गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए, और जो उन्होंने आदरणीय राम देवानंद जी को 17 फरवरी 1988 को जो मुंह बोला गुरु बनाया था, लोक दिखावे में आप और हमें पाठ पढ़ाने के लिए कि अपने गुरु के प्रति शिष्य ने कितना अधीन होना चाहिए, तो गुरुदेव भगवान अपने मुंह बोले गुरु जी को ऐसा कह रहे हैं कि स्वामी राम देवानंद जी दाता आपकी घनी सतावे बाता, तेरा रामपाल अज्ञान की सतलोक का वासी। लेकिन हमारे गुरु जी कौन है?
दादा गुरुजी नहीं है, हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी हैं। तो हम अपने गुरुजी के लिए बोलेंगे यहां पर कि परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता, आपकी घोड़ी अमोलक बाता और थारा पवन दास अज्ञान की ओ सतलोक का वासी। तब ये आरती सफल होगी। आरती कर रहे हैं और अपने गुरुजी को कह रहे हैं तेरा रामपाल अज्ञान, तेरा रामपाल अज्ञान। हमारी आरती लाख जन्म में सफल नहीं हो सकती। तो सत्सेवक भाई बहनों, अब आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आएंगी धीरे धीरे कि क्यों परमात्मा अपने भक्ति मार्ग में धीरे धीरे वो बदलाव करवा रहे थे। आज आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि परमात्मा ने अंत में हमारे हृदय में बैठ के परमात्मा के रूप में, और ये पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, परमात्मा ने अपनी पंच ज्योति वाली आरती उतरवाणी थी। आरती इसमें हम किसी और को शामिल नहीं कर सकते, ना गरीबदास जी को, ना चिदानंद जी को, ना दाढ़ी मूछ वाले नकली कागज के टुकड़े उस कबीर को, ना गरीबदास जी को, ना दादा गुरु जी को। अपने गुरु के अलावा इस आरती में हम किसी और का जयकारा नहीं लगा सकते। इस आरती के समय हम अपने गुरुदेव के अलावा दरबार में किसी और की फोटो नहीं रख सकते, अन्यथा यह आरती परमात्मा को स्वीकार नहीं होगी कभी भी। तो कितनी बड़ी रजा, कितनी बड़ी मेहर गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे ऊपर बख्शी। और आने वाले समय में यह संगत खून के आंसू रोएगी। देखो, दुनिया तो अपने भाग्य के अनुसार जैसा भी उनके भाग्य में अपना भोगेगी आने वाले समय में, विनाशकारी समय में। लेकिन सतगुरु रामपाल जी की खुद की संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, भेड़ चाल में चल रही है, देखा देखी में, महाभारत की गांधारी की तरह जो आंखों पर अज्ञानता की काली पट्टी बांध के चल रही है अपने कोऑर्डिनेटरों के पीछे, गुरुजी के कलयुगी परिवार के पीछे, इनको खून के आंसू रोने पड़ेंगे, खून के आंसू। अंत में विजयी होंगे परमात्मा के सत्सेवक बच्चे, अध्यात्म का लाभ उठाएंगे परमात्मा के सत्सेवक बच्चे। आने वाले महाविनाशकारी समय 2028 में परमात्मा के सत्सेवक बच्चे ही निश्चिंत होकर रह सकते हैं। बाकी ये जितने भी भगत हैं जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, जिनकी सबकी मर्यादा खंडित है, जो गुरु को मानुष मानते हैं, आप देख रहे हैं इनका कितना बुरा हाल होगा। ये सब छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे भक्ति उस समय, ये क्योंकि सारे पंचर हैं, पंचर। इनके अंदर वो पावर नहीं है भक्ति की शक्ति नहीं है इनके अंदर, गुरु का आशीर्वाद नहीं है इनके साथ में, केवल इनकी बैटरी चल रही है। कितने दिन चलेगी बैटरी? और दूसरी बात भाई और बहनों, गुरु को मानुष मानने वाला कभी भी भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो सकता, कभी भी। चाहे वो कितना ही दान कर ले, कितना ही नाम का जाप कर ले, कितना ही बड़ा भगत दिखाई दे, कुछ भी करे वो। तो आप और हमें गुरुदेव भगवान निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे लेके जा रहे हैं सत्सेवकों को, और इन आश्रम वाले भाई बहनों को, सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों को काल निरंतर नीचे ले जा रहा है, नरक में निरंतर नीचे ले जा रहा है। गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों को, कोऑर्डिनेटरों को यह काल निरंतर नीचे लेके जा रहा है, निरंतर मर्यादा तोड़वा रहा है। और हमें परमेश्वर निरंतर ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं अध्यात्म में। अब इसका एक जीता जागता सबूत आपको दिखाता हूं। आज ही वीडियो आया है, हरियाणा के रोहतक के किलोई गांव में बास्केटबॉल का टूर्नामेंट चल रहा है, बास्केटबॉल का। और कोई शिव कुमार नाम का कोई खिलाड़ी था हरियाणा का, जो कि वो मर चुका है। उसकी याद में वहां पर एक स्टेडियम बनाया हुआ है, शिव कुमार मेमोरियल स्टेडियम, गांव किलोई, रोहतक, हरियाणा। और शायद उसकी कोई बरसी होगी, उसकी शायद कोई वर्षगांठ होगी। उसके उपलक्ष्य में, उसकी याद में हरियाणा के लोग वहां पर बास्केटबॉल का टूर्नामेंट करवा रहे हैं, खेल हो रहा है बास्केटबॉल का। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुजी के कलयुगी परिवार ने वहां जाकर भंडारा लगा दिया, गुरुदेव के परिवार ने वहां जाकर भंडारा लगा दिया। भाई और बहनों, परमात्मा की वाणी है, हिंदू हदीरे पूज ही और मुस्लिम पूजे घोर, दोनों दीन की अकल को ले गए हैं चोर। गुरुदेव ने हमें प्रथम नियम में साफ साफ मना किया है, प्रथम नाम देते समय जो नियम दिए जाते हैं 11, कि हमने किसी की समाधि नहीं पूजनी, हमने किसी की समाधि वगैरह नहीं पूजनी है। अब वहां तो शिव कुमार नाम के उस खिलाड़ी की वर्षगांठ मनाई जा रही है, उसकी समाधि पूजी जा रही है, दुनिया उसके उपलक्ष्य में वहां पर टूर्नामेंट खेल रही है, बास्केटबॉल खेल रही है, और आश्रम वालों ने जाकर उसमें सहयोग कर दिया। अरे हमारा लेना देना क्या था वहां पर?
दुनिया भाड़ में जाए, चाहे कबड्डी खेले, चाहे बास्केटबॉल खेले, चाहे किसी जिंदा के ऊपर खेले, चाहे किसी मुर्दा के ऊपर खेले। अरे ये लोग जबरदस्ती जाकर क्यों वहां पर अपनी मर्यादा तोड़वा रहे हैं? क्यों संगत के दान धर्म का दुरुपयोग करवा रहे हैं? तो आश्रम वालों ने जाकर वहां पर भंडारा लगा दिया सबके लिए, हजारों लोगों के लिए। तो भाई और बहनों, ये तो मरे हुए लोगों की यादगारों पर जाकर और दुनिया का सहयोग कर रहे हैं, समाधियां पूज रहे हैं, समाधियां। मर्यादा नाम की चीज भी नहीं है, चीज भी। काल इनको निरंतर नीचे की ओर लेके जा रहा है, निरंतर नीचे की ओर। और देखो इनकी बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं। ये खुद सारी न्यूज, सारा वीडियो अपने खुद के चैनल पर डाल रहे हैं, सा न्यूज चैनल पर। भक्तों को बना दिया इन्होंने रिपोर्टर दे दे के 1.5 फुट का डंडा, बोलना भी ढंग से उनको आता नहीं। और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम तो रजत दलाल बन गए, हम तो रवीश कुमार बन गए, 1 नंबर के पत्रकार बन गए। लेना देना कुछ नहीं है, काल ने हवा भर रखी है, गुब्बारे की तरह फुला रखा इनको। ये छोटा सा है, आपको मैं सुना देता हूं, देख लो। नमस्कार दर्शकों, मैं सुनील कुमार, एसए न्यूज हरियाणा से। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश ने देश को काफी लाभ दिए हैं, जो कि मशहूर खिलाड़ी हुए हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हुए हैं। ऐसे ही रोहतक जिले से, गांव कलोई से एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हुए हैं, शिव कुमार जी। आज हम शिव कुमार जी की याद में जो स्टेडियम बनाया गया है उसी के सामने खड़े हैं। ये सामने आप देख रहे हो, शिव कुमार मेमोरियल स्टेडियम किलोई बनाया गया है। और आज यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आज यहाँ पर जो चहल पहल है वो क्यों है, यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तीसरा नेशनल जो अभी यहाँ पर जो होने वाला है किलोई में बास्केटबॉल टूर्नामेंट, वो आज से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सीएम साहब श्री नायब सैनी जी और कैप्टन अभिमन्यु जी यहाँ पर पहुंचेंगे। एक तो आज हमारे सीएम साहब इस टूर्नामेंट को देखने के लिए यहाँ पर अपना जो भी सहयोग है वो करने के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप सामने देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर आपने आज तक संत रामपाल जी महाराज की तस्वीरें उनके आश्रमों में देखी होंगी, लेकिन आज यहाँ स्टेडियम में क्या कर रही हैं, तो यह भी खुलासा हम आज आपको दिखाएंगे कि आखिरकार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की इतनी तस्वीरें क्यों लगाई गई है। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज की, यहाँ पर काफी जगह पर तस्वीरें दिख रही है हमें। आखिरकार संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या योगदान किया जा रहा है इस टूर्नामेंट में, तो आइए हम यहाँ पर उपस्थित इन श्रद्धालुओं से भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, जैसे कि यहाँ पर तो खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज एक आध्यात्मिक गुरु है, तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सत्संग नहीं होगा जी। यहाँ जी जो अपने ये आ रहे हैं ना, अपने पहलवान आ रहे हैं, इनके लिए खाने का भंडारा संत रामपाल जी महाराज ने कर रखा है जी। तो हमने सुना है कि यहाँ पर अभी देखा है तस्वीर में कि ये टूर्नामेंट 3 दिन तक चलेगा, तो क्या आपकी यहाँ 3 दिन तक ऐसे ही व्यवस्थाएं आप बनाकर रखोगे? हाँ जी, भंडारे 3 दिन ऐसे ही व्यवस्था रहेगी और सेवादार भी गुरु जी की तरफ से आश्रम के रहेंगे। तो यहाँ की व्यवस्था कैसे बन? काफी है भाई और बहनों, काल निरंतर इनको नीचे लेके जा रहा है, निरंतर नीचे। इनकी कमर तोड़ने के लिए आने वाले महाविनाशकारी समय में किसी भी प्रकार से गुरुदेव भगवान इन आश्रम वालों की, अपने परिवार की, इस लाखों की भीड़ की कोई मदद ना कर सके, काल हर प्रकार से इनको खंडित कर देगा। तब तक हर प्रकार से खंडित है। अब बताओ क्या मतलब था इनका वहां पर फटे में जाकर पैर अड़ाने का? अरे दुनिया भाड़ में जाए, वो क्या खेल रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है। गुरुदेव तो बार बार हिसार जेल से संदेशा भेज रहे, बच्चों संसार की तरफ से आंखें बंद कर लो, बच्चों भूल जाओ संसार को, आगे बढ़ो, अपने परमात्मा के चरणों से चिपट जाओ। और ये राजनेताओं के चरणों से चिपट रहे, दुनियादारी में ज्यादा घुस रहे हैं। क्या मतलब था इनको भंडारा लगाने का उस खिलाड़ी की यादगार में वहां पर? अब बताओ, ये तो मुर्दों को पूज रहे हैं, मुर्दों की यादगारों को ताजा कर रहे हैं। क्या लेना देना भैया में? दुनिया भर के लोग हैं ऐसे। तो काल भाई और बहनों, इनकी बुद्धि पे बैठा हुआ है, आश्रम वालों की बुद्धि के ऊपर। और आप और हमें देखो किस प्रकार से परमात्मा निरंतर अध्यात्म में आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो भाई और बहनों, जो भी जानकारियां होंगी दास आपको देता रहेगा, क्योंकि मेरी तो ड्यूटी भगवान ने इसी बात की लगाई है। अब आज हम आगे बात करेंगे और कैसे हम गुरुदेव के आशीर्वाद से अध्यात्म में निरंतर आगे की ओर जो है वो बढ़ सकते हैं।
तो कुछ एक बातें हैं सभी भाई बहनों को बतानी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो भाई और बहनों, अब हमने संसार की तरफ से बिल्कुल आंखें बंद कर लेनी है, हमने भगतों की तरफ से भी आंखें बंद कर लेनी है। कौन से भगत? जो शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भगत है। वो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, हमने कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं देखना, क्योंकि हम जान चुके हैं उनको एडी से चोटी तक। वो खुद कितने मर्यादा में हैं, वो खुद कितने भगत हैं, फिर भला वो हमें क्या शिक्षा देंगे। तो हमने उनकी तरफ से आंखें बंद कर लेनी है। अब आगे का समय है भक्ति का। अब हमें भक्ति बचाएगी, भक्ति। तो सबसे पहली बात भाई और बहनों, ये जो 5 ज्योति के साथ में परमात्मा ने जो अपनी आरती उतरवाने की प्रक्रिया भक्ति मार्ग में शुरू जो करवाई है, ये हमारी कैसे सफल होगी, हमने किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ एक बातें जानना बहुत जरूरी है। अब देखो भाई और बहनों, हम परमेश्वर की 5 ज्योतियों के साथ में आरती उतार रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नियम, मर्यादा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, भाई घर छूटो, चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुनेगा मेरी काल लोक में जब गुरु रूठ गया मेरा हो। मर्यादाओं के लिए हम सत्सेवक भाई बहनों ने अब कमर कस लेनी है, कमर। अगर जरा भी मर्यादा हमारी टूटी, ये हमारी आरती सफल नहीं हो सकती। ये 5 ज्योति वाली आरती हमारी सफल नहीं हो सकती अगर मर्यादा तोड़ के यदि हम ये आरती करने की फॉर्मेलिटी करेंगे। तो हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते, हम खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद को। तो मर्यादाओं के लिए कमर कस लो, कमर। जो जो नियम गुरुदेव ने हमें बता दिए, कुछ भी हो जाए निभाएंगे तो निभाएंगे। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे नाक रगड़ रगड़ के। चाहे किसी का पति रूठे तो रूठे, किसी की पत्नी रूठे तो लाख बार रूठे, किसी की पत्नी घर छोड़कर जाए तो लाख बार जाए, किसी का जो है पति जाए तो लाख बार जाए, किसी के सास ससुर नाराज हों, किसी के माता पिता नाराज हों तो लाख बार हो जाए। अब भक्ति करेंगे तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करेंगे, घर परिवार को, रिश्तेदारों को, समाज को प्रसन्न करने के लिए नहीं करेंगे कुछ भी। अपने परमेश्वर के वचन को प्रथम महत्व देंगे, अन्य किसी के भी भक्ति विरुद्ध वचन को महत्व नहीं देंगे। आप घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, ससुराल में रह रहे हैं, हमने केवल उनकी उन्हीं बातों का समर्थन करना है, उन्हीं बातों तक हमने सहयोग देना है जो बातें भक्ति मार्ग में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न ना कर सके। अगर उनका कोई भी कार्य, कोई भी नियम अगर हमारी मर्यादाओं को तोड़ने वाला होगा, भक्ति बाधक होगा, तो भाई चाहे ससुराल वाले नाराज हों, चाहे पीहर वाले नाराज हों, हमने वो कर्म नहीं करना। कुछ भी आर पार की लड़ाई है, आर पार की, मंसूर की तरह दृढ़ हो जाना है, क्योंकि परमात्मा ने दया बख्श दी हमारे ऊपर बहुत बड़ी, हमारी बुद्धि खोल के। सबसे पहले तो गुरुदेव ने सात संगति के माध्यम से अपने आप को भगवान सिद्ध करवाया, और उसके बाद परमेश्वर ने वो आध्यात्मिक क्रिया शुरू करवा दी जिसको 30 साल तक सारी संगत केवल तोते की तरह बोल रही थी, पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, लेकिन समझ कोई नहीं पा रहा था। अब परमेश्वर ने हमारी बुद्धि खोली, ज्ञान योग खोला, और आज 5 ज्योतियों के साथ में आरती उतरवानी शुरू कर दी। और ये आरती सफल होगी मर्यादाओं के साथ में। तो मर्यादाओं के साथ में भाई और बहनों कोई समझौता नहीं किसी प्रकार का। असंख्य जन्म हो गए, असंख्य युग बीत गए, हमने रिश्तेदारों को प्रसन्न किया, परिवार को प्रसन्न किया। आज ना वो रिश्तेदार हमारे साथ में, ना वो परिवार हमारे साथ में। कोई कहीं पे जो है गधा बन के घूम रहा है, कोई कहीं पे जो है कुत्ता बन के घूम रहा है, कोई लक 84 में पड़ा है, कोई नरक में सड़ रहा होगा। क्या काम आया हमारे वो कुल परिवार जिन्होंने हमेशा हमारी भक्ति में बाधाएं उत्पन्न की। अब हमने परमेश्वर को प्रसन्न करना है, गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना है, और ये अगर प्रसन्न हो गए तो लक 84 मिटेगी, नरक का कष्ट मिटेगा, सदा सदा के लिए हमारा मोक्ष होगा, सतलोक में अखंड सुख भोगने के लिए परमात्मा बैठा देगा। और गुरुदेव भगवान भी अपनी वाणी में कहते हैं,
कोटि शीश तूने दे दिए यम राजा की फेंट, कि बच्चों तुमने करोड़ों शीश दे दिए, अपने करोड़ों शीश कभी लक 84 में पढ़कर, गधा कुत्ता सुअर बनकर, बकरा बनकर, मुर्गा बनकर इस काल ने तेरे शीश कटवाए। करोड़ों शीश तूने दे दिए यम राजा की फेंट, फेंट यानी झटके से लेता है, जबरदस्ती। और एक शीश दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट, कि तू एक सिर अपना अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में ज्ञान को आधार बना के समर्पित कर दे। सतगुरु को शीश देने का मतलब है मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर, चाहे कितना ही संघर्ष क्यों ना करना पड़े। फिर देख उस एक शीश के बदले में मैं तुझे क्या दूंगा। ये काल जो तूने इसको करोड़ों शीश दे दिए, फिर भी तुझे इसने कुछ नहीं दिया धोखे के अलावा। और एक शीश अपने गुरुदेव को समर्पित करके देख कि ये जीवन मेरा आगे का मेरे गुरुजी के लिए, संसार कुछ नहीं है मेरे लिए, ये तो जेल है, जेल सतलोक की। मैं तो कष्ट भोग रहा हूं यहां पर, राजा बन के भी, महाराजा बन के भी, देवता बन के भी। यहां तो पाप और पुण्य दोनों हमारे लिए घातक है, घातक। पाप कर्मों से तो आदमी वैसे दुखी, और पुण्य कर्मों से वो राजा बनेगा, राजा बन के पाप कमाएगा, अगले जन्म में गधा बनेगा। वो पुण्य भी हमारे लिए जेल है। तो ये शीश हमने अपने गुरुदेव को समर्पित करना है, ये जीवन अपने गुरुदेव को समर्पित करना है। मर्यादा नहीं तोड़ेंगे तो नहीं तोड़ेंगे। अनजाने में टूट गई, परमात्मा माफ करेगा। अब हम किसी का कोई दबाव नहीं मानेंगे, और फिर हमारे साथ हमारा भगवान रहेगा। जब हम इतने दृढ़ हो जाएंगे ना मर्यादाओं के लिए, गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए, परमात्मा शीश पे आके बैठ जाएगा, अपने बच्चे के शीश पे आके। घनघोर घटा परमात्मा ऐसे टाल देगा उन संकटों को एक सेकंड में। हमने दृढ़ विश्वास बना के रहना है। तो यह सबसे पहला नियम है, तब हमारी ये आरती परमात्मा स्वीकार करेगा, सुबह के नित्य नियम के समय, संध्या आरती के समय। अन्यथा हमारी आरती सफल नहीं हो सकती। अगर जरा भी मटके में छेद हो गया, जरा भी मटके में छेद हो गया, आप पानी डालते रहो, पानी नीचे से निकलता रहेगा, अंत में प्यासा मरना पड़ेगा, प्यासा। तो जरा भी मर्यादा टूट गई तो भाई भक्ति मार्ग में फिर हमारी कमाई जो है वो निकलती रहेगी। ये सूक्ष्म खेल है सारा का सारा। दूसरी बात भाई और बहनों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी हम अपने प्रभु की आरती उतारें, अपने गुरुदेव भगवान की, अपने परमेश्वर की, सुबह के समय अगर आप नहा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नहा सकते हो तो अपना हाथ मुंह धो के अच्छे से उसके बाद। और दोनों समय, क्योंकि दोपहर को हमने ये 5 दीपक वाली आरती जला के आरती नहीं करनी है, सुबह और शाम, सुबह के नित्य नियम के समय और शाम को संध्या आरती के समय। ध्यान रहे भाई और बहनों, हमने बिल्कुल चिंता मुक्त होकर आरती उतारनी है, चिंता मुक्त होकर। आप दिन भर अपने काम पे गए, आप 20 लोगों से मिले, किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, किसी ने टेंशन दी तो किसी ने कोई खुशी दी। लेकिन जब शाम को हम अपने घर पर आ रहे हैं और अपने गुरुदेव भगवान की आरती कर रहे हैं, हमने बाहर की चिंताओं को घर के दरवाजे के बाहर ही पटक देना है। हमने सारा दिन अपने धंधे पे, अपनी ऑफिस में, अपनी मजदूरी में क्या किया क्या नहीं किया, हम कितने लोगों से मिले, हमारा जो है वो किसी के साथ में मनमुटाव हुआ, किसी ने जबरदस्ती हमारे साथ में जो है कोई दिक्कतें कोई पैदा की, कुछ नहीं सोचना हमने। क्योंकि भगत अपनी तरफ से तो किसी के साथ में गलत व्यवहार कभी करेगा नहीं, जो भगत होगा। और दुनिया जबरदस्ती हमारे साथ में गलत व्यवहार करने की कोशिश करेगी तो हमारा बिगाड़ कुछ पाएगी नहीं, तो भगत ने टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। फिर हमारा भगवान हमारे साथ है, हमारा गुरुदेव हमारे साथ में, बाड़ी बाका नहीं होने देगा परमात्मा। तो आरती करते समय, सुबह की आरती और शाम की आरती करते समय हमने बिल्कुल चिंता मुक्त होना है। और परमात्मा कहते हैं प्रेम मगन होए आरती गावे। हमने मगन होकर प्रेम के साथ हमारा पूरा ध्यान आरती में, गुरुदेव के चिंतन मनन में, उनकी सलोनी सूरत में, भक्ति भाव के आसपास। सो संध्या हमरे मनमानी, कहे कबीर सुनो रे ज्ञानी, मन पसरे को घट को आने। परमात्मा कहते हैं सारी चिंताओं को भूल जा, वो आरती मुझे स्वीकार होगी। तो आरती उतार रहा अपने गुरुदेव की आरती उतार रहा है, और तेरा ध्यान भग रहा है तेरे धंधे पे, तेरी ऑफिस में, तेरी लेबर के अंदर, या किसी और काम के अंदर, या किसी और चिंता के अंदर तू फंसा हुआ है,
तो तेरा ध्यान कहां है? तू तो फॉर्मेलिटी कर रहा है, तेरा मन तो कहीं बाहर भटक रहा है, और हाथ से तू खाली पूजा की थाल हिला रहा है। वो आरती परमात्मा को स्वीकार नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो अब हमने चिंता मुक्त होकर अपने प्रभु की आरती उतारनी है। चिंता मुक्त होकर दुनिया भाड़ में जाए, काम धंधा भाड़ में जाए, नुकसान तो नुकसान, फायदा तो फायदा। हमारा नुकसान हमारा फायदा सबसे बड़ा इस भक्ति में है। भक्ति सफल नहीं हुई तो सबसे बड़ा नुकसान है। दुनिया में इससे बड़ा नुकसान कोई दूसरा नहीं है। और अगर भक्ति सफल हो गई तो सबसे बड़ा लाभ है, ये सबसे बड़ा फायदा, इससे बड़ा कोई फायदा नहीं पूरी सृष्टि में। तो चिंता मुक्त होकर, मगन होकर हमने आरती करनी अपने गुरुदेव भगवान की। बाहर की चिंता बाहर, काम धंधे की चिंता काम धंधे तक सीमित है। अब हमने गुरु को प्रसन्न करना है। हमने दुनिया को बहुत प्रसन्न कर लिया, हमने हमारे बॉस को बहुत प्रसन्न कर लिया, ऑफिस का काम ऑफिस तक, इसके बाद नहीं भाई। घर पे फोन नहीं आना चाहिए, सेठ जी ध्यान रख लेना। तो चिंता मुक्त होकर, इसके अलावा जब हम आरती करना शुरू करें तो भाई ये जो अपने मोबाइल वगैरह है ना, इनको बिल्कुल बंद, या तो बंद कर दो या इनको फ्लाइट मोड पे लगा दो और इनको उल्टा करके रख दो, उल्टा करके, ताकि हमें किसका फोन आ रहा है वो भी ना दिखाई दे, वो भी ना पता चले हमें, हमारा ध्यान बिल्कुल ना भटके। आरती उसी भगत की सफल होगी जो भगत आरती के समय केवल आरती का ही काम करेगा। बीच में फोन आ रहा है, आप बात कर रहे हो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आरती कर रहा हूं, बाद में फोन करूंगा, ये भी नहीं बोलना। उठाना ही नहीं है इसको, भूल जाओ कि मेरे पास में मोबाइल है, फ्लाइट मोड पे लगा दो, स्विच ऑफ कर दो, उल्टा करके रख दो, इसकी रिंगटोन बंद कर दो, नो डिस्टरबेंस, हमें कोई व्यवधान नहीं चाहिए। काम धंधा बड़ा नहीं है भगवान की आरती से, भगवान की भक्ति से। कोई अर्जेंट काम है वो पहले कर लो, आरती करने से पहले। किसी को फोन करना हो पहले कर लो। सुबह की 1 घंटे की आरती, शाम की 1.25 घंटे की आरती, बिल्कुल बंद मोबाइल। कोई अर्जेंट काम है अपना पहले कर लो। दास सेवा में था, कल आते समय एक भगत भाई के घर पे आ गया और सोचा भाई चलो यहां कर लेते हैं परमात्मा की आरती, आरती करनी है मालिक की। हाथ मुंह धोके परमात्मा की ज्योतियां जलाई, आरती उतारना शुरू कर दिया। शुरू में दास ने ले ली थाल हाथ में परमात्मा की, दास मालिक की आरती उतारने लग गया। अब बीच में भगत जी फिर डिस्टर्ब करने लग गए, मोबाइल उन्होंने बंद नहीं किया। कभी बीच बीच में ऑटो बुक कर रहे हैं, कभी बीच बीच में फोन उठा रहे हैं, तो उनकी भी आरती है सफल और साथ में दूसरे का भी ध्यान भटका रहे हैं। तो वो आरती भी परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। वो अंतर्यामी, वो देख रहा भाई, हम फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, सामने कोई फोटो थोड़ी रखी है। अगर ये पूजा की थाल हमने हाथ में उठा ली तो ये ना सोचिए कि सामने संत रामपाल जी की फोटो है। सतगुरु रामपाल जी साक्षात विराजमान है, साक्षात, वरना ये आरती हमारी सफल नहीं हो सकती। पांति पंच पोप कर पूजा, अगर गुरुदेव भगवान साक्षात सूक्ष्म रूप में आकर विराजमान ना हो तो ये आरती हमारी सफल नहीं हो सकती। ये फोटो के आगे थोड़ी कर रहे हैं हम, फोटो तो केवल एक माध्यम है ताकि हमारी याद बनी रहे। हम फोटो की पूजा नहीं कर रहे, हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे। मूर्ति केवल एक यादगार है। कबीरा दर्शन साधु का, मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। हमने फोटो के आगे आरती नहीं लानी है, हमने ये देखना है सामने मेरे गुरुदेव भगवान विराजमान है सूक्ष्म रूप में। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, जितने मर्जी रूप बना ले गुरुदेव भगवान। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, और दास गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर। ये काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी 1000 कला का स्वामी है, भगवान है। ये 1000 रूप बना सकता है एक बार में। अक्सर पुरुष 10,000 कलाओं का स्वामी है, एक बार में वो 10,000 रूप बना सकता है।
और ये सारी सृष्टि के मालिक सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर देव अनंत कोटि कलाओं के स्वामी हैं, जितने चाहे उतने रूप बना ले परमात्मा। ये अपने सभी बच्चों के घरों पर जब ये आरती शुरू होती है या गुरुदेव भगवान को भोग लगाया जाता है, परमात्मा उस समय आकर विराजमान हो जाते हैं। अन्यथा ना तो हमारा भोग सफल हो सकता और ना हमारी ये 5 बत्ती वाली आरती सफल हो सकती। तो हमने कुछ नहीं ये सोचकर कि सामने गुरुदेव बैठे, उसके बाद चाहे किसी प्रधानमंत्री का फोन क्यों ना आ जाए, भैया बाद में तो बाद में, कोई डिस्टरबेंस नहीं किसी प्रकार का। घर में कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, हमने देखना ही नहीं है। पैदा होने वाले को भी यही संभालेगा और मरने वाले को भी यही देखेगा। आरती के समय कुछ नहीं भाई, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, नहीं तो हम परमात्मा के दोषी बनेंगे। तो कल मेरी भी ढंग से आरती नहीं हो पाई और उनकी तो आरती ढंग से होनी कहीं थी, कहां थी। तो भाई और बहनों, ये बातें जो परमात्मा जो बुलवा रहे हैं ना, ये हमने इन बातों को गांठ बांध लेना है। भगवान नहीं बताएगा तुम्हें सारी बातें आके ये इस प्रकार से कि ये करो वो करो, ये करो वो करो। 10 साल से परमात्मा दास के माध्यम से ही अपना संदेशा दिलवा रहा है और यही करना पड़ेगा आने वाले समय में सबको अपनी भक्ति सफल करने के लिए। इन संदेशों को हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, नहीं तो भक्ति सफल नहीं होगी, परमात्मा नाराज हो जाएगा। अरे किसी मुख्यमंत्री ने आपको मीटिंग में बुलाया है और आप 20 आदमी या जो 10 आदमी हैं मैन आप मुख्यमंत्री के सामने मीटिंग में बैठ गए। मीटिंग हो गई शुरू और मुख्यमंत्री उधर से आपको भाषण दे रहा है, आपको कुछ समझा रहा है, और उस मीटिंग में यदि कोई आदमी बीच में मोबाइल आ गया और उस मोबाइल को उठा के हाँ जी वो टेम्पो बुक हो गया, ठीक है जी हो गया, वो OTP आ गया ना, आ गया। सोचो मुख्यमंत्री का क्या रिएक्शन होगा। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और बीच में आदमी मोबाइल से बातें कर रहा है, वो अपनी बेइज्जती समझता है मुख्यमंत्री कि इसको मेरा कोई डर ही नहीं है, इसको मेरी कोई जोहमल की वो चिंता ही नहीं है, इसको ये मुझे नॉर्मल आदमी समझ रहा है क्या। मैं यहां पर इतनी गहन मीटिंग कर रहा हूं, इतनी अच्छी बातें बता रहा हूं और ये बीच में, ये बिल्कुल ही सीरियस नहीं है, ये बीच में बात कर रहा है। उसी समय मीटिंग से बाहर कर देगा और अपने दिल से उतार देता वो मुख्यमंत्री उसको कि ये बड़ा निकम्मा आदमी है, इसको जरा भी इसको शर्म नहीं है। और भाई और बहनों, हमारे सामने कौन होते हैं जब हम आरती करते हैं परमात्मा की? मुख्यमंत्री। तो उनके आगे कुछ लगता भी नहीं है। 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। हम उस मुख्यमंत्रियों के मुख्यमंत्री सतगुरु रामपाल जी भगवान की आरती उतारते हैं और यदि हम बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो भगवान कुछ नहीं कहेगा, वो प्रकट होके नहीं कहेगा कि देख तू ये क्या कर रहा है, बीच में बात क्यों कर रहा है। वो तो लिखता रहता है, पॉइंट बनाता रहता है कि तूने इतनी गलतियां की, तूने गड़बड़ियां की। उसी हिसाब से फिर हमारे को फिर जो है वो रिजल्ट मिलेगा, तो हमें जो है परिणाम मिलेगा। तो बिल्कुल भी हमने ये मोबाइल वगैरह का यूज नहीं करना, कुछ नहीं। जब परमात्मा ने संध्या आरती में कह दिया कि प्रेम मगन होए आरती गावे, तो प्रेम मगन होने का मतलब क्या है? अपने गुरुजी में अपना प्यार, अपने गुरुजी के प्रति चिंतन मनन ध्यान। अरे इसीलिए तो भगवान ने शुरू करवाई आरतियां। ये आरती परमात्मा ने इसीलिए तो शुरू करवाई है ताकि मेरे बच्चों का ध्यान ना भटके, क्योंकि अब ये काल ध्यान भटकाएगा। समय बहुत नजदीक है महाविनाश का, प्राइम टाइम चल रहा है, तो हमारा ध्यान ना भटके उसके लिए तो गुरुदेव ने हमें यह विधि बताई, हमसे यह विधि लागू करवाई। और हम इसमें भी अगर मोबाइल पे बात करेंगे तो फिर कैसे हमारा, फिर बताओ जो है वो भला होगा? फिर कैसे हमसे भगवान प्रसन्न होगा? फिर तो हम हल्के में ले रहे भगवान को। तो ये हमने बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी। तीसरी बात, मान लीजिए आपके घर में संध्या आरती शुरू हो गई और आप जी 5 मिनट बाद में आए, तो भैया अब नहीं चलेगा कि 5 मिनट बाद में आए, दंडवत प्रणाम किया और थाली लेके गुरुजी की आरती उतारने लग गए। भैया दोबारा से आरती करनी पड़ेगी शुरू से। भले आप आरती उतारो ना उतारो अकेले, वो आपकी मौज, आपकी अपनी मर्जी, लेकिन आरती बीच में नहीं चलेगी।
अगर आरती करनी है तो बिल्कुल आरती में शुरू से ही गुरुदेव भगवान के जयकारे के साथ मंगलाचरण से ही आरती में खड़ा होना पड़ेगा। घर में आरती हो रही है, आप जी मतलब जो है 5 मिनट लेट आए, आपने देखा यहां तो आरती शुरू हो गई, आरती पहुंच गई जो है मतलब कि 56 नंबर पेज पे, ऐसी आरती अपरंपारा था के ब्रह्मा वेद उचारा, हाथ मुंह धोके तुम भी खड़े हो गए लेके भक्ति बोध। ये नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। जिस प्रकार कोई आदमी भूखा है और घर पर आया, आते ही उसने देखा कि भाई मेरा बेटा खाना खा रहा है, मेरी मां खाना खा रही है, मेरा बाप खाना खा रहा है, और बाप खाना खा चुका है, बस थोड़ी सी भूख है, हल्की सी, लास्ट का समय चल रहा है उसका। क्या उस समय वो बेटा अपने बाप के पास में बैठ के खाना खाएगा कि ठीक है ये 2 टुकड़े बच रहे हैं बस मैं तो यही खा लूंगा? नई थाली लगवाएगा, नई थाली, कि मेरे को तो 4 रोटी चाहिए पूरी, तब जाके पेट भरेगा, सारा दिन का भूखा हूं। तो आरती फिर हमारी कैसे सफल होगी? हमें आरती की, भक्ति की भी उतनी भूख होनी चाहिए, उतनी प्यास होनी चाहिए। तो अब ये नहीं चलेगा, या तो शुरू से ही आरती करो या फिर नए सिरे से आरती होगी दोबारा से पूरी, बीच में आरती में शामिल नहीं हो सकते अब हम। और अब हमने सारे काम छोड़कर, देखो परमात्मा धीरे 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 आगे बढ़ाएगा। परमात्मा ने हमारी सबसे पहले वो गंदी आदत छुड़वाई। हम गुरुजी की ऑडियो वीडियो लगा के आरती किया करते थे, काम धंधा करते रहते थे, माता बहनें अपनी सब्जी बनाती रहती थी, कोई अपनी झाड़ू निकाल रही है। फिर परमात्मा ने हम सत्सेवकों पे दया बख्शी, परमात्मा ने अपनी ऑडियो वीडियो से आरती जो है करवाना हमसे दूर किया। हम भक्ति बोध लेकर आरती करने लगे खड़े होके। अब जो ये पांति पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, ये फाइनल विधि है, फाइनल विधि। अब भैया कोई काम नहीं, अपना काम या तो पहले करो या अपना काम बाद में करो। आधा 1 घंटे में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। या तो सब्जी रोटी अपनी पहले बनाओ या फिर सब्जी रोटी बाद में बनाओ। तीनों समय की आरती के समय कोई काम धंधा नहीं, कोई झाड़ू पोछा नहीं, कोई सब्जी पूरी नहीं। आरती तो आरती, सबसे पहले भक्ति, प्रथम काम भक्ति, दूसरा काम दूसरा। अब नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना स्पेशल। तीसरी चीज, आप जी आरती कर रहे हैं और आरती के बीच में अगर कोई आपका भगत भाई आ गया या कोई रिश्तेदार आ गया, आपने उसकी तरफ देखना नहीं है, पीछे मुड़ के, सामने भगवान बैठा है और किसको देखेगा? भगवान के अलावा उससे ज्यादा महत्व किसी को नहीं। उससे मिलना है, कुछ भी करना है आरती के बाद में। आप जी तो आरती उतार रहे हो, पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुंज जा प्राण उदारे। पीछे से कोई भगत जी आ गए, सत्साहेब भगत जी, सत्साहेब 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 सत्साहेब, पहली आरती हरि दरबारे, सत्साहेब सत्साहेब। ये नहीं चलेगा, अब ये नौटंकी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना आ जाए आपके घर पे, पहले आरती में ध्यान पूरा, उसके बाद में राम रमी करेंगे, सत्साहेब करेंगे। पहले आरती होगी पूरी कंप्लीट, लास्ट में गुरुजी को दंडवत करके उठेंगे, उसके बाद में देखेंगे अगर किसी से सत्साहिब करना है, किसी से राम रमी करनी है, उसके बाद में। आरती के बीच में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई रिश्तेदार है, कोई भगत भाई है, कुछ भी है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आके बैठ जाओ आपके घर पे, गुरुजी की आरती खत्म होने के बाद में उनकी तरफ देखना है। मन में भी ध्यान नहीं करना कि ब्रह्मा विष्णु महेश आके बैठे हैं। देवों के देव महादेव, सारी सृष्टि का अकाल मूर्त, प्रथम पुरुष, सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है मूल, सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, यामे मीनन अमेक। इनसे बड़ा सृष्टि में कोई नहीं है। बाकी सेकंड नंबर पे चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके बैठ गए हो आपके सोफे पे, आपने ध्यान भी नहीं देना। पहले आरती कंप्लीट करो, उसके बाद में उनसे राम रमी करो, सत्साहिब करो। हाँ जी, आओ जी, बैठो जी। तो ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अब अगर आरती के बीच में आप किसी को सत्साहिब करते हो या किसी को कुछ भी करते हो तो परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा, परमात्मा नाराज होगा कि ये नालायक आरती कर रहा है या फिर ये ड्रामेबाजी कर रहा है। बाद में कर लेना, तो कहां जाएगा? तूने कोई बास्केटबॉल का कोई जो है टूर्नामेंट खेल के आना है क्या रोहतक में जाके? बाद में करना आराम से, सत्साहिब करेगा और क्या करेगा, परमात्मा की चर्चा करेगा, बाद में करियो आराम से। तो ये डिस्टरबेंस अब बिल्कुल नहीं भक्ति मार्ग में किसी भी प्रकार का। इसके बाद भाई और बहनों,
कुछ एक भाई बहनों की छोटी छोटी शंकाएं आई हैं। भगत जी, अब हम जो 5 ज्योतियों के साथ में आरती कर रहे हैं परमपिता परमेश्वर जी की, तो क्या हमने सुबह नहाना जरूरी है? देखो भगत जी, ऐसा है, अगर नहा सको तो बहुत अच्छी बात है। पहले हम इन पत्थरों की पूजा किया करते थे, मंदिरों में जा जाके पूजा करते थे। जब तक नहाते नहीं थे हमें अंदर से संतुष्टि नहीं होती थी। हम सोचते थे हमारी भक्ति आदि अधूरी है, खंडित है भक्ति। पत्थरों के आगे आरती उतारने जाते थे या कोई पूजा पाठ हम जो है वो करने के लिए जाते थे या अपने घर पे करते थे अपने मंदिर में, तो नहाना तो हमारा सबसे पहला काम था। और नए कपड़े पहना करते थे, नए कपड़े, जबकि वहां तो हमें कोई देखने वाला भी नहीं था। ना वो देवी देवता हमें कुछ देखने वाले थे, ना हमें कुछ वो देने वाले थे। उनका भी इतना डर, उनके प्रति हमारे मन में इतनी श्रद्धा, बिना नहाए बिना आरती नहीं करनी, नए कपड़े पहनते थे। अब भैया नए कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम नहाना तो जरूरी समझो। कम से कम अब हम भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान की। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में आ गए यम के फंद। हालांकि परमात्मा कहते हैं नहाए धोए क्या होए जो मन का मैल न जाए, और मछली सदा जल में रहे पर शरीर की बांस न जाए। लेकिन अब हमें पता चल गया भगवान है, नहाएंगे आलस से नहीं आएंगे, शरीर थोड़ा जो है वो तरोताजा रहेगा, उबासी वगैरह नहीं आएगी, ध्यान नहीं भटकेगा, एक मतलब जो है संतुष्टि रहेगी कि मैं फ्रेश हूं। हाँ, किसी कारण से ना पाओ कोई दिन तो कोई बात नहीं है, कोई नियम नहीं है कि आपने रोजाना नहाना ही पड़ेगा। इस भक्ति मार्ग में ऐसा ये कोई नियम नहीं है। यदि आप रात्रि में, यदि आप शारीरिक संबंध में रहे हैं, यदि आपने जो अमल की कोई पत्नी मिलन किया है या कोई जो अमल की पुरुष मिलन किया है, शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो भैया नहाना जरूरी है और नए कपड़े पहनने भी जरूरी हैं। यदि आपको शोपन दोष हो जाता है, नाइट फेल हो जाती है, माता बहनें यदि जो अमल की पीरियड में है, माहवारी है, तो फिर आपको नहाना भी जरूरी है और नए कपड़े भी पहनना जरूरी है। और यदि आप सामान्य हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विषय वासनाओं के चक्कर में नहीं पड़े आप रात्रि में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आप जी हाथ मुंह धो के भी अच्छे से आप जी परमात्मा की आरती कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। तो इन चीजों का हमने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। भगत जी, अब हम परमात्मा की 5 ज्योतियों के साथ में आरती उतार रहे हैं। अगर हम कभी कभार अपने किसी काम से अगर अपने घर से बाहर चले जाएं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, क्योंकि हमें जाना भी पड़ता है, तो फिर वहां हम ज्योति के साथ में कैसे आरती करेंगे? भाई ऐसी विशेष परिस्थितियों में ज्योति जलाकर आरती करना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप घर पर हैं, सामान्य स्थिति में हैं, तो हमने रोजाना अपने परमात्मा की 5 ज्योतियों के साथ में आरती उतारनी है सुबह शाम की। अगर आप अपने काम धंधे के सिलसिले में या किसी और काम के सिलसिले में अगर आप अपने घर से बाहर हैं, तो फिर हमने उसी विधि से अपनी भक्ति करनी है, भक्ति बोध के साथ में। फिर कोई दिक्कत नहीं है कोई किसी प्रकार की। लेकिन यदि हम घर पर हैं, सामान्य स्थिति में हैं या किसी भगत के घर पर हैं, तो फिर हमने परमात्मा की विधि विधान से आरती हमने करनी है। मजबूरी में हम बिना 5 ज्योतियों की आरती कर सकते हैं, लाभ हमें समान ही मिलेगा। तो इस प्रकार से मन में कोई शंका हमारे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में एक चीज का विशेष ध्यान रखना भाई और बहनों, क्योंकि देखो हमारा फालतू का खाना पीना छूट गया। चाय तक हम सत्सेवक पीते नहीं है। बाहर का ये समोसा, ये कचौड़ी, चाउमीन, ये बर्गर वगैरह, बाहर का जूस भी नहीं पीते हम तो। जूस भी चाहे वो कितनी साफ सफाई से बनाओ, लेकिन वो बनाने वाला तो सांसारिक है, उसके मन में तो पता नहीं क्या क्या विचार चल रहे हैं। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। हम तो बाहर का पानी भी मजबूरी में पीते हैं, अपना घर का लेके जाते हैं बोतल भर के। और जो खाना दाना है वो जो हम लोग संयमित होके हम खाते हैं, पेट भरने के लिए नहीं खाते हम। तो आरती के समय भगत भाई बहन ये कोशिश करें कि जो मतलब गैस वगैरह ना छोड़ें, पाद वगैरह ना मारे भाई बहन। अगर ऐसी कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ बाथरूम की तरफ, क्योंकि दूसरे भाई बहन भी जो है मतलब की बदबू आएगी तो फिर बेचारे परेशान होंगे, उनका जो मतलब की ध्यान भटकेगा उनका।
तो आरती के समय अपने शरीर से गैस वगैरह ना छोड़ें। देखो परमात्मा ने पहले से हमारे को उसी हिसाब से जो की तैयार किया है। अरे गैस क्यों आएगी फालतू की? जब बाहर का खाना खाएंगे, समोसे कचौरी बर्गर फलाना दिखना, मन में आया वही खा लिया, वही देख लिया, तो ये समस्या आएगी। अब परमात्मा ने 2-3 साल से हमारा सब कुछ बंद कर रखा है बाहर का, घर का शुद्ध खाना खाते हैं, भगवान को भोग लगा के खाते हैं, तो दिक्कत हमारे को होनी नहीं चाहिए। टाइम टू टाइम अपना फ्रेश हो, दिक्कत कहाँ आएगी आपको? फिर भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा ही समस्या है, और यदि आरती के समय यदि आपकी जो की गैस वगैरह आ रही है, तो 2 मिनट के लिए थोड़ा साइड में हो जाओ, बाथरूम की तरफ जाके चक्कर काट के आ जाओ। अन्यथा वहां पे आप जीवन की बदबू फैलाओगे, दूसरे भाई बहनों का ध्यान भटकेगा, तो फिर जो की दोषी बनेंगे हम। तो हमने कोशिश करनी है, ये आरती के समय हमने गैस वगैरह बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ध्यान रखना है इस बात का। इसके अलावा एक भगत की छोटी सी शंका थी, मुझे ऑडियो भेजी थी उन्होंने, ऑडियो तो मैं ध्यान नहीं कहाँ है वो। तो वो कह रहे थे कि भगत जी मैंने गुरुजी का एक वीडियो देखा था, बहुत पुराना है, जिसमें गुरुजी संध्या आरती को करते समय जो है 5 ज्योतियां जो है वो जला रहे हैं, आरती हो रही है संध्या आरती के समय की। वो तो ठीक है भगत जी, पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, गुरुजी खुद भी आरती कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी ने पूजा की थाल के अंदर धूप बत्ती वगैरह, अगरबत्ती वगैरह, वो कपूर वगैरह, वो भी भगत जी उसमें रखा हुआ है। तो ये क्या प्रोसीजर है भगत जी? क्या हमने भी धूप बत्ती लगानी है, अगरबत्ती लगानी है? तो ये हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारे लिए जो आदेश हमने केवल उतना ही करना है। हमारे लिए आदेश है पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। इसमें फूल भी शामिल है, लेकिन फूल वगैरह की अभी तक परमात्मा कोई प्रेरणा नहीं कर रहा है। इसलिए जब तक परमात्मा प्रेरणा ना करे, जब तक विधिवत संगत में कोई संदेशा ना आए, तब तक भाई बहनों ने ये फूल वाली प्रोसीजर शुरू नहीं करनी है, ध्यान रखना। केवल 5 ज्योतियां जलाकर ही हमने परमात्मा की आरती उतारनी है, जो गुरुदेव ने हमें बताई, हमारे को आदेश दिया उसके सरलार्थ में। और जो धूप वगैरह जो उसमें जलाई जा रही थी, तो गुरुजी पहले गांव गांव जाके 3 दिन का पाठ किया करते थे। और वो पाठ के समय में भाई और बहनों, परमात्मा जब संध्या आरती किया करते थे, मतलब संध्या आरती के अंदर परमात्मा धूप नहीं जलाया करते थे। वो जो वीडियो है वो परमात्मा को भोग लगाया जा रहा है। भोग लगाते समय जो बीच में जो आता है ना, ये पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, वो उस समय उसमें धूप रखी जाती है, उसमें तो सुपारी भी रखी जाती है, उसमें 1.25 रुपया भी रखा जाता है उसके मटके के ऊपर, कलश के ऊपर। तो हमने ये सब कुछ नहीं करना। वो तो 3 दिन का जो पाठ प्रकाश होता है आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की 24,000 वाणियों का, जो कि 48 घंटे में जाके समाप्त होता है, वो उस पाठ प्रकाश की अपनी कोई प्रोसीजर है। तो हम कोई पाठ प्रकाश नहीं कर रहे वो वाला 3 दिन वाला, कर तो हम भी जो की पाठ ही रहे हैं। इस पुस्तक को पढ़ना पाठ ही होता है, लेकिन ये हमें परमात्मा ने आरतियों के रूप में कुछ वाणियां निकाल के दी हैं। और एक होता 3 दिन का पाठ पूरा, वो गरीबदास जी का जो है वो सदग्रंथ साहिब को आगे रख के जो है वो किया जाता है, वो नहीं। वो पाठ प्रकाश के समय की प्रोसीजर है। धूप बत्ती, अगरबत्ती, सुपारी वगैरह रखना, 1.25 रुपया रखना, वो पाठ प्रकाश के समय की प्रोसीजर है। हमारे लिए गुरुदेव का केवल इतना ही आदेश है, हमने केवल यही करना है। उसके बाद में एक भाई की शंका आई कि भगत जी आपने वीडियो बनाया था, पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, और फिर आपने गुरुजी का वीडियो दिखाया था कि देखो भाई सतगुरु रामपाल जी भी 5 बत्तियां जला के और ये आरती कर रहे हैं, हम तो अपने गुरुजी से सीखेंगे। तो उसने कहा कि भगत जी ये तो पाठ प्रकाश के समय गुरुजी कर रहे थे, ये तो पाठ के समय की जाती है, वो तो पाठ प्रकाश हो रहा था। तो मैं उस भाई से कहना चाहता हूं कि हम जो 3 समय की आरती कर रहे हैं, हम कोई गरुड़ पुराण बात रहे हैं क्या? अरे हम जो 3 समय की आरती पढ़ रहे हैं, ये कोई गरुड़ पुराण का पाठ है क्या? उसी गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में से वाणियां निकाल के गुरुदेव ने हमें पाठ करने के लिए दी है। जब आप भक्ति बोध को पढ़ोगे कभी हाथ में लेके, तो भक्ति बोध को खोलने से पहले उसके नीचे लिखा हुआ मूल्य, उसके मूल्य के आगे लिखा हुआ नित्य नियम पाठ।
यानी इसका हमने रोजाना पाठ करना है। तो हम भी तो पाठ ही कर रहे हैं तीनों समय का। हम कौन सा जो है की भागवत पढ़ रहे हैं या कोई गरुड़ पुराण का पाठ कर रहे हैं, हमारा भी तो पाठ ही है ये। और गुरुदेव भगवान का आदेश हो गया संध्या आरती के सरलार्थ में कि 5 ज्योतियां जलाकर परमेश्वर की पूजा की जाती है। अब ये थोड़ी कहेंगे कि मेरी पूजा करो, मैं हूं तुम्हारा परमेश्वर। उसके लिए गुरुदेव ने हमारे को तत्व ज्ञान दे दिया, मनुष्य शरीर दे दिया, सरलार्थ में लिख के दे दिया। अब ढोल बजा के थोड़ी कहेंगे गुरुदेव। तो ये छोटी छोटी शंकाएं हैं भगत भाई बहनों की, और ये बताना बहुत जरूरी है भाई और बहनों, क्योंकि ये भक्ति का प्राइम टाइम चल रहा है इस समय जो परमात्मा रजा बख्श रहे हम सत्सेवकों के ऊपर, सृष्टि में किसी के ऊपर नहीं है। आश्रम वालों को तो काल सिर पर बैठकर निरंतर नीचे की ओर ले जा रहा है, मर्यादा तुड़वा तुड़वा के। उन भाई बहनों का कोई आचरण ठीक नहीं है, कोई उनकी मर्यादा ठीक नहीं है, कोई उनका दीन धर्म ठीक नहीं है। खाली नाम के भगत हैं कि हम संत रामपाल जी के भगत हैं, बाकी मर्यादा किसी की नहीं है, एक की भी ज्ञान आधार नहीं है बिल्कुल भी। लठ वाले जानवर हैं, जिधर से लकड़ी दिखा दो उधर ही हो लेंगे। तो इस समय भाई और बहनों यदि हम नीचे गिर गए तो भाई और बहनों फिर हम कभी जिंदगी में नहीं उठ पाएंगे, युग युग बीत जाएंगे फिर हमारे को। और इस समय अगर किसी ने हिम्मत कर ली, संघर्ष कर लिया, दृढ़ रहा, किसी के तोड़ने से नहीं टूटा, काल के दूत, काल के एजेंट संगत में घुस के भगत बनकर जो बैठे हुए हैं, वो हमारे अंदर शंका पैदा करने का प्रयास करेंगे। तरह तरह की उल्टी सीधी बातें, बीजक की बाता कहे बीजक नाई हाथ, पृथ्वी डुबोवन उतरे कर कर मीठी बात है। काल ना जाने क्या क्या प्रयत्न करवाएगा। उसको तो आग लग गई, आग कि एक एक घर में एक एक दिन में 10-10 हवन यज्ञ हो रहे हैं, 10-10 हवन यज्ञ। परमात्मा की विधिवत आरती शुरू हो गई, उसके बाग में आग लग गई, तन बदन में आग लग गई, बौखला गया काल पूरी तरह से। वो कोशिश करेगा हमारे मन में शंका पैदा करने की कि मैं जितने सत्सेवकों को तोड़ सकूं तोड़ लूं, अगर 2, 4, 5 भी अगर इस विधि को छोड़कर अगर सात संगति से नीचे गिर गए तो भी मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो वो कोशिश करेगा इस समय भाई और बहनों, लेकिन सुनना किसी की नहीं। सुनो अपनी आत्मा की और अपने गुरुदेव भगवान की, उनके ज्ञान की, उनके सत्संग की, दूसरे की किसी की मत सुनो। और फालतू में किसी से संपर्क मत करो। अब अपनी भक्ति करने का समय है, भक्तों से ज्यादा लाग लपेट करने का समय नहीं है। ज्यादा समय अपना सुमरन, परमात्मा की भक्ति, सत्संग, भक्तों से भी ज्यादा लंबी चौड़ी बात मत किया करो। अब आधा घंटा, 1 घंटे, अब कोई फायदा नहीं है। परमात्मा ने जिन जिन शंकाओं का समाधान जो करवाना था, जो जायज थी, परमात्मा ने हजारों वीडियो बनवा दिए दास के माध्यम से। और दास की ड्यूटी लगा रखी है भगवान ने, हर दूसरे तीसरे दिन में लाइव आए रहा हूं। और पिछले 7 महीने से हम लोग जो है परमात्मा की पुस्तकों पे लाइव आ रहे हैं। अभी बीच में परमात्मा ने एक नई सेवा दे दी, इसलिए दास थोड़ा सा बीच में वीडियो नहीं बना पा रहा। 2, 4, 5 दिन के बाद में जैसे थोड़ा सेवा का बर्डन डाउन होगा, परमात्मा के आशीर्वाद से, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, उस पुस्तक के ऊपर हम फिर से लाइव आएंगे रात्रि 8 बजे। तो बीच बीच में ऐसी कोई आवश्यकता होगी, कोई संदेशा देना होगा, तो परमात्मा दास को निमित्त बना रहे हैं। आपने कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बार बार कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जो भी जानकारी मिलेगी अब सात संगति के वीडियो से मिलेगी। अब आप जाओगे बार बार सात संगति में, कहीं और जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? वही बातें मिलेंगी सारी। अब तो हमने अपने घर पर अपने परमात्मा की भक्ति करनी है, कहीं नहीं जाना हमने फालतू में। अब ठीक है, आप किसी काम से जा रहे हो और अपने भगत भाई से मिलने चल गए, वो बात अलग है। स्पेशली मत जाओ आप किसी से मिलने जुलने के लिए, कोई मतलब नहीं। अपनी भक्ति सफल करो। अब सब कुछ दे दिया भगवान ने, ज्ञान दे दिया, पूरी भक्ति विधि दे दी भगवान ने। अब परमात्मा प्रसन्न करो, भटकना नहीं हमारे को। अब आने वाले समय में पूरा विश्व इसी प्रकार से भक्ति करेगा। घर घर होगा बोध विचारा, सकल सृष्टि परवानी कोई। घर घर में परमात्मा की ऐसी भक्ति चलेगी। ये आश्रम वाश्रम कुछ नहीं होंगे। ये तो फालतू में काल भक्तों का समय बर्बाद करवा रहा है, भक्तों का पैसा बर्बाद करवा रहा है। इन पत्थरों में आश्रम जमल की बनवा के दिन रात लग रहे हैं भगत। सीतापुर में आश्रम खुल रहा है, धवली में आश्रम खुल रहा है, महाराष्ट्र में खुल रहा है, पत्थरों में सिर मार रहे हैं सारा दिन वो। और यहां देखो भगवान हमारे से कैसे भक्ति करवा रहे हैं। तो हमने भक्ति करनी, आने वाले समय में ऐसी भक्ति होगी। आश्रमों की भक्ति नहीं है ये। आश्रम की जरूरत तो केवल हमारे गुरुदेव भगवान को केवल इसलिए पड़ी ताकि एक बार अपने बच्चों को बैठा के ज्ञान समझा दूं, या प्रमाण वगैरह में सारे जो मतलब दिखा दूं।
ये डीवीडी बन जाए, सीडी बन जाए, उसके बाद फिर ये सोशल मीडिया क्यों दिए गुरुजी ने? ये टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल क्यों दिए गुरुजी ने? घर बैठ के सुनो सत्संग और अपनी भक्ति करो, धक्के खाने की जरूरत कहां है? तो गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद में कोई आश्रम नहीं, कुछ नहीं, अपने घर बैठ के इसी प्रकार से भक्ति होगी। उसी की तो प्रोसीजर परमात्मा ने शुरू करवाई है सात संगतियों के माध्यम से। आज हम सात संगत वाले पिछले 8-10 साल से कहीं नहीं जा रहे, ना किसी आश्रम में धक्के खाने जाते, ना किसी नामदान सेंटर पे जाते हम धक्के खाने, और कोई परमात्मा हमारी मर्यादा नहीं टूटने देता, और बढ़िया परमात्मा हमारे साथ में रहता है, बढ़िया हमारी भक्ति हो रही है। तो आने वाले समय में इसी प्रकार से पूरा विश्व भक्ति करेगा, कहीं धक्के नहीं खाएगा। घर घर में घर घर आश्रम बन जाएंगे, घर घर आश्रम, पांचों यज्ञ घर घर में होंगे, घर घर में। अन्यथा फिर वरना फिर गुरु जी के जाने के बाद फिर वही धंधा बन जाएगा, ये जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जो मिलकर धंधा बन गए। और वर्तमान में गुरु जी के रहते सहते गुरु जी के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने इन आश्रमों को जो मिलकर धंधा बना दिया। तो सोचो गुरु जी के जाने के बाद क्या होगा अगर आश्रम इसी प्रकार से होगा। तो कोई आश्रम नहीं है, घर से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। आज हम वो फायदा इन आश्रमों में जाके नहीं उठा सकते जो फायदा हम अपने घर पर भक्ति करके उठा रहे हैं। तो यही प्रोसीजर चलेगी आने वाले समय में। तो अब किसी की मत सुनो, आगे पीछे मत देखो, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं देखना। केवल अपने भगवान को देख के चलना है, अपनी आत्मा के कल्याण को देख के चलना है। मर्यादा ना टूट जाए, गुरुजी किसी भी पॉइंट पे नाराज ना हो जाए, बस इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हमने भक्तों को देखना, ना हमने समाज को देखना। भक्तों तक भी केवल इतना ही लगाव रखो कि जिससे हमारा समय ज्यादा बर्बाद ना हो। अगर भक्तों में भी आपस में अगर हमारा प्यार मोह हो गया, लगाव अगर हद से ज्यादा हो गया, हम फंस जाएंगे ये पे, ये देखा देखी हो जाएगी, फिर लोक लाज में आ जाएंगे फिर। तो भक्तों की यारी दोस्ती अलग और परमात्मा वाली अलग, ध्यान रखना इस बात का। इसके अलावा जूली बहन की एक ऑडियो आई है, सुन लेते हैं परमात्मा जी के आशीर्वाद से। एक इन्होंने मुझे सुबह भेजी थी, एक अभी शाम को आई है। शाम की मैंने सुनी नहीं है, साथ साथ सुनेंगे। एक पहले आई हुई है, उसको सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की, लौट कोनी और की। सत्ता भाई जी, दासी सुबह परमात्मा जी को छोटी भोग आरती के साथ में भोग लगा रही थी, तो परमात्मा जी ने दिखाया, दासी को मालिक ने दिखाया। दासी बैठी चरणों में, परमात्मा जी कह रहे हैं, जो एक बहन ने कल आपसे सवाल किया था ना कि हम वो आरती ले सकते हैं नहीं, तो परमात्मा कह रहे थे कि नहीं, ऐसे हमें आरती नहीं लेनी। परमात्मा जी कह रहे थे जैसे जगत में काल की पूजा लोग करते थे, तब आरती लिया करते थे, वहां तो वो तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे रहा ना, इसलिए तुम आरती लिया करते थे। क्या संदेशा दिया गुरुदेव भगवान ने? भाई और बहनों, ये ज्ञान आधारित संदेश हैं, ये परमात्मा की तरफ से आ रहे हैं। ये ना सोचना कि जूली बहन बना बना के भेज रही है। ये बातें मुझ पवन दास के दिमाग में भी नहीं होती हैं, जो परमात्मा जूली बहन के माध्यम से दास तक जो भिजवा रहे हैं। ये ना सोचना कि वो अपनी तरफ से बना बना के भेज रही है। परमात्मा दया करता है, तब जाकर ये बुद्धि खुलती है। सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, ना जाने परमात्मा किसको निमित्त बना ले। 650 साल पहले उन पंडितों के भंडारे में उस समय परमात्मा के 64 लाख भगत थे। परमात्मा ने झोटा राम को निमित्त बनाया वेद मंत्र बुलाने के लिए। अपने भक्तों को भी निमित्त बना सकते थे ना, लेकिन उसको जानवर को बनाया निमित्त। तो ये ना सोचना परमात्मा किसी को भी खड़ा करके अपना कोई भी काम करवा सकता है। तो ये संदेश परमात्मा की तरफ से हैं, जूली बहन की केवल आवाज है, ध्यान रखना इन बातों का। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान की, पहले हम जगत में जब आरती किया करते थे मंदिरों में या फिर अपने घर पर किया करते थे, तो हम लोग यूं आरती लिया करते थे, फिर यूं अपने सिर पे लिया करते थे यूं, या फिर बहुत सारे भाई बहन यूं करते हैं अपने घर की तरफ, यूं ले फुश फुश उधर चली जा जा जा, घूम जा सारे घर में,
तो पहले यूं किया करते थे, ये नहीं करना हमने, ये पाखंड है, ढोंग है, कोई लेना देना नहीं है इसका। तो गुरुदेव ने क्या कहा जूली बहन के माध्यम से कि वो बेचारे इसलिए यूं किया करते थे, यूं आशीर्वाद खुद अपने हाथों से लिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो देवता उनके, वो पत्थरों के, उनके भगवान वो पत्थरों के, ना चले ना बोले ना कोई हाथ उठावे, तो उनको आशीर्वाद नहीं मिलता था उन देवताओं की तरफ से, उस पूजा पाठ से, उन मंदिरों में। इसलिए बेचारे मजबूरी में अपने हाथों से आशीर्वाद लिया करते थे कि ये देवता तो हाथ उठा ही नहीं रहे, ये देवता तो कभी आशीर्वाद देते नहीं, काम हमारे सारे बिगड़ते जा रहे हैं, खुद ही ले लो। अब यहां तो परमात्मा छप्पर फाड़ के आशीर्वाद दे रहा है, हमें छप्पर फाड़ के। ये सूक्ष्म भक्ति है, सत भक्ति। तो अब हमने अपने हाथों से आरती लेने की जरूरत नहीं है, और ना अपने घर में फैलाने की जरूरत नहीं है कि जा फैल जा, चारों तरफ फैल जा घर में। अब ये ड्रामेबाजियां करने की जरूरत नहीं है, हमने सिंपल तरीके से परमेश्वर की आरती उतारनी है। उसके बाद में कहीं भी रख दो इस थाली को, चाहे दरबार में रख दो, चाहे कहीं और रख दो अलग। और जब ये घी पूरा साफ हो जाए तो बत्तियां निकाल के डब्बे में डाल दो, सुबह फिर नई बत्ती डाल लो। तो इससे क्या होगा? हमारी भक्ति नष्ट होगी। आगे गुरुदेव भगवान ने बताया कि बच्चों, यदि तुम ऐसा करोगे यूं इस प्रकार से, तो तुम्हारी भक्ति नष्ट होगी। तुम खुद ही अपने आप को आशीर्वाद दे रहे हो तो तुम पंचर हो जाओगे। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि तुम्हारा भगवान तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे रहा? क्या तुम्हारा भगवान कोई पत्थर का है? क्या तुम्हारा भगवान कोई डमी गॉड है क्या, जिसको पता नहीं होगा? सारी सृष्टि का मालिक है, सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है। उसकी आरती उतारते समय हमने अपने हाथों से आशीर्वाद नहीं लेना है। भगवान का आशीर्वाद तो निरंतर हमारे ऊपर बरसता रहता है, यदि हम मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं तो गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद तो 24 घंटे हमारे साथ में है। तो गुरुदेव भगवान ने फिर एग्जाम्पल भी दिया कि बच्चों, इसका नुकसान होता है, अपने हाथों से आरती लेकर आशीर्वाद लेने का नुकसान। एग्जाम्पल दिया गुरुदेव ने भस्मासुर का। अन्यथा फिर बहुत सारे लोग कहेंगे इसमें क्या दिक्कत हो रही है, अगर यूं ले लेंगे तो क्या दिक्कत होगी, अब हमारे तो हाथ हैं। तो गुरुदेव ने भस्मासुर का एग्जाम्पल दिया कि वो भस्मासुर का ही हाथ था जिसने अपने सर पर रखा था, और परमात्मा बोले भस्म, उसी समय भस्म हो गया, राख बन गई, खुद का ही तो हाथ था। इसलिए हम भक्तों ने अपना हाथ नहीं रखना। जब भस्मासुर अपने खुद के हाथ से भस्म हो सकता है, तो अपने हाथ से आशीर्वाद लेंगे तो मर्यादा नहीं टूटेगी क्या? हमने तो भगवान के अलावा किसी और का आशीर्वाद नहीं लेना। हम तो भगत है, हम तो भिखारी है, आशीर्वाद तो भगवान देंगे गुरुदेव। और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद निरंतर हमारे ऊपर वैसे बरसता है। तो अब हमने ये नहीं करना, छोड़ देना पछलियों की रीत सतगुरु उतारेंगे। ये पहले वालों की ये परंपराएं हैं, ये रीतियां हैं बिना ज्ञान के। जिसने जैसा बता दिया, हमारे दादा परदादा बेचारे अनपढ़ बुजुर्ग वैसा ही करने लग जाया करते थे। तो ये परंपराएं हैं, रीति रिवाज है फालतू की, हमने इनको अपनी पूजा में शामिल नहीं करना है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। नहीं तुम्हारा कोई गुरु था जो तुम्हें आशीर्वाद देता, पर यहाँ तुम्हें आशीर्वाद की कौन सी कमी है? 24 घंटे तुम्हारे ऊपर, 24 घंटे परमात्मा की मेहर बरसती है, उनकी जो ऊर्जा है परमात्मा की, आशीर्वाद तुम्हारे 24 घंटा ऊपर छत्र छाया रहती है, और आशीर्वाद परमात्मा का 24 घंटा तुम्हारे सर पे रहता है, मालिक की ऊर्जा निकलती रहती। इस तरह से अच्छा नहीं है। देखो, आप आरती परमात्मा को उतारोगे, उससे अपने सर पे ले जाओगे। जैसे कि पवन बेटा अंकल बताया, उसने ठीक कहा कि ये तो फिर हमारे सर पे हाथ जाएंगे, तो हमारा जितना हम कमाते जाएंगे उतना ही गमाते जाएंगे। जैसे कि भस्मासुर ने वरदान पाया था ना, कितनी मेहनत, उसने कितनी घोर तपस्या, कठिन तपस्या करी थी, और उसका क्या, उसका अंत हुआ, उसने खुद के सर पे अपने हाथ रख लिया। इस तरह से जैसे तुम अपनी भक्ति कमाते जाओगे, और जब तुम आरती अपने गुरुदेव जी को उतारा करोगे, उसी समय अपना तुम आशीर्वाद लिया करोगे, तो इससे तुम्हारी भक्ति खत्म होती जाएगी। अब ये भस्मासुर वाला कितना जबरदस्त एग्जाम्पल है। ये परमात्मा के आशीर्वाद बिना जीव के दिमाग में नहीं आ सकता। तो उस बहन को परमात्मा ही सब कुछ बुलवा रहे हैं, लेकिन साथ में आप और हमारा फर्ज बनता है हम उसकी प्रत्येक बात पर विश्वास ना करें। दास ऑडियो सुनता है लेकिन प्रत्येक बात पे नहीं। जो बातें गुरुदेव के ज्ञान आधार से बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, दास केवल उन्हीं को मानता है। हमने बिल्कुल
अंधा होके विश्वास नहीं करना। भले परमात्मा ही बुलवा रहे हैं, अंधा होके नहीं। अंधा होके बैठ जाएंगे तो बीच में फिर गलतियां हजार कर जाएंगे। जैसे आश्रमों से जुड़ी हुई संगत, गुरुजी का परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर, जो मर्जी आदेश निकाल दो, संगत कभी विचार ही नहीं करती, फिर हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो सुनो सबकी, लेकिन करो परमात्मा की, जो उनका ज्ञान कहता है, जो उनका सत्संग करता है, जो उनकी मर्यादा कहती है। और बाकी परमात्मा की दास ने ड्यूटी लगाई रखी है, थोड़ी बहुत बुद्धि परमात्मा ने दास को भी दे रखी है, दास उसका निष्कर्ष निकाल के आपको बता ही देता है। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। काल यही तो चाहता सच्चम चाल खेल खेलता है। ये हमारी प्रेरणा नहीं, काल की प्रेरणा है। और एक बात का ध्यान रखना है, जैसे बहुत से बच्चे होते ना, आरती करने के बाद फिर वो मानसिक रूप से भी आरती ले लिया करते, और हमें उस तरह से भी नहीं लेनी है। और कोई आगे सर झुका देता है। परमात्मा के चरणों में सर झुके तो ठीक है, पर आशीर्वाद के लिए झुके कि मतलब हम इससे झुके। अगर हम हाथों से वो ज्योति का आशीर्वाद अपने सर पे ले जाएंगे तो मर्यादा खंड होगी। तो हम मतलब कई बार क्या होता है, जैसे अब गलतियां हैं भाई और बहनों, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। हम सब जीव हैं, दो कोटि के प्राणी हैं, अपने आप में कोई परफेक्ट तो है ही नहीं यहाँ पर भगवान के अलावा। जैसे कई बार क्या होता है कि भाई बहन जैसे परमात्मा को दंडवत करते हैं, फिर परमात्मा की जो चरण पादुकाएं होती हैं, उन चरण पादुकाओं को यूं हाथ रख के फिर हम अपने सर पर लेते हैं, यूं यूं। तो ये नहीं करना हमने बिल्कुल भी। हमने चरण पादुकाओं पे केवल अपना मत्था टेकना, मत्था टेकना हमने। उन चरण पादुकाओं के हाथ लगा के फिर यूं नहीं करना हमने। वो फिर जबरदस्ती का आशीर्वाद हो गया। वो तो फिर इसका मतलब परमात्मा तो हमें दे नहीं रहा आशीर्वाद, हम जानबूझ के ले रहे हैं, हम ही जबरदस्ती ले रहे हैं। फिर तो हमने आधीनी के लिए परमात्मा की चरण पादुकाओं पर अपना मत्था टेकना है, अपने हाथों से आशीर्वाद नहीं लेना हमने उन चरण पादुकाओं का। ध्यान रखना इस बात का बिल्कुल भी। मतलब सर झुकाकर ज्योति के प्रकाश से आशीर्वाद अपने सर पे ले ले तो इससे मर्यादा भी खंडन नहीं होगी और भक्ति बच जाएगी। इस तरह से भी हमें नहीं करना। इस तरह से करने से भी तुम्हारी मर्यादा खंड होगी। जैसे कि वो परमात्मा कथा सुनाते हैं कि मौन धारण कर लेते हैं, बोलते नहीं है, लिख देते हैं। तो मुंह से बोलो या लिख दो, बात तो वही है। इसी तरह से अगर तुम झुक के और आरती लेने की कोशिश करोगे तो मन में तुम्हारे ये दोष आएगा कि मतलब आरती ले रहे, तुम्हारे दंडवत प्रणाम करने के उद्देश्य से सर नहीं झुकेगा मालिक के चरणों में। तुम्हारे इस उद्देश्य से सर झुकेगा कि हम परमात्मा की ज्योति की जो आरती है ना, उसे अपने आशीर्वाद रूप में अपने सर पे ले ले। इस तरह से गलती नहीं करनी है। तुम्हारे गुरु जी के आशीर्वाद की कमी छोड़ रहे हैं, तुम इस तरह से करोगे ये नहीं चलेगा। काल के पुजारी तो काल तो कुछ नहीं देता, काल तो खाली है, पर तुम्हारे गुरु भगवान ने कोई कमी भी नहीं छोड़ी है। और एक बात का और ध्यान रखना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी माताएं क्या करती हैं, आरती कर रही हैं, आरती करते समय क्या पता उनको इस सर झुका दे बच्चे को कि ये परमात्मा ने इसे आशीर्वाद दो। इस तरह से भी हमें नहीं बोलना कि इसे आशीर्वाद दो। क्यों? परमात्मा का क्या। बहुत अच्छा पॉइंट है। माता बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को परमात्मा के आगे उनके जमल की झुका देती हैं। झुकाना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा को छोटे बच्चे को दंडवत करवाना, उसको सिखाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने ये नहीं बोलना कि परमात्मा अपने बच्चे को आशीर्वाद दो। फिर हम तो अपने गुरुजी को आदेश दे रहे हैं। क्या गुरुजी को नहीं पता कि मैंने इसको आशीर्वाद देना कि नहीं देना है? हमने नहीं बोलना कि परमात्मा अपने बच्चे को भी आशीर्वाद दो, अपने बच्चे का भी ध्यान रखना। जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करो, बच्चे को दंडवत करना सिखाओ। बाकी सामने भगवान बैठा है, अंतर्यामी परमात्मा है, उसको सब पता है किसको क्या देना और कब देना है। तो ये गलती भी हमने नहीं करनी बोलकर कि गुरुजी अपने बच्चे को आशीर्वाद दो। ये गलती नहीं करनी हमने। सामने भगवान है, भगवान परमात्मा पत्थर नहीं है। जानी जान अंतर्यामी, सब कुछ जानता है, असंख्य युगों की जानता, आगे की जानता है। तो ये गलतियां भी हमने नहीं करनी है। क्या पता नहीं है कि किसे आशीर्वाद देना है, किसे नहीं देना। जो परमात्मा भक्ति करेगा परमात्मा उसे आशीर्वाद देंगे। परमात्मा तो सबको देते। हमें इस तरह से भी नहीं बोलना कि परमात्मा या आपके बच्चे ने भी अपना आशीर्वाद दो, नहीं। परमात्मा को सब पता है। इस तरह से भी भक्ति खत्म होती है। और ना ही बच्चे को सर झुकाना। अगर झुकाना भी है परमात्मा के चरणों में तो इस आपका से एक उद्देश्य हो कि परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के मकसद से हम झुका रहे हैं, ना कि हम आशीर्वाद के मकसद से
कि जो हमने ज्योति जला के भी आशीर्वाद परमात्मा जी की आरती उतारी है उसका आशीर्वाद हमें मिल जाए। उसका तो 24 घंटे तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बरस रहा है, फिर अलग से क्या जरूरत लेने की। इस तरह की गलतियां भक्ति मार्ग में नहीं करनी है और आगे से ध्यान रखना। बहुत छोटी छोटी बातों काल कुछ भी कर सकता है हमारे साथ में, तुम्हें लगेगा कि परमात्मा कर रहा है, इस तरह से सब नहीं करना चाहिए। परमात्मा जी ऐसे बता रहे थे, आप परमात्मा जी के चरणों में बैठे और परमात्मा जी आपसे भी कह रहे बेटा ने अच्छे से और समझा देना। बहुत बोली संघर्ष है, हर किसी के इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। ये काल बहुत चालबाज है, बहुत धोखेबाज। आपके गुरु जी को नहीं जब प्रथम बार आया तो उससे कैसे वचन भरवा लिया था, फिर कह रहा था जाओ जोग जीत संसारा, कहना वचन कहना मान है। अरे दासी सबसे जबरदस्त क्रिया है भक्ति मार्ग, जो अभी तुम्हें 5 ही पाती पंच पोप कर पूजा देव निरंजन और नदिरस पर जो चल रही है ना क्रिया, जरा से भी ढील नहीं करनी, ना किसी की बातों में आना, बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाना, क्योंकि काल हर कोशिश करेगा इस तरह से तुम्हें तोड़ने की। हम बार बार तुमको ये संदेशा दिलवा रहे और कह रहे हैं ताकि तुम सतर्क रहो। ये क्रिया हल्के मत ले लेना बेटा, हल्के में नहीं है क्रिया। और जो जब 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 भूल पड़े पुस्तक पर जो उठा रहे ना, परमात्मा कह रहे हमने कॉमन सेंस के लिए 2 जगह पे लिखा कि हमारे बच्चे समझ जाएंगे और ना समझ वाले वो उसी चक्कर में पड़े रहेंगे, काल की पूजा में पड़े रहेंगे। उनको कभी समझ में नहीं आएगा, ना उनको ये समझ में आएगा कि हमारे गुरु जी क्यों ये आरती किया करते थे। उनके पास बुद्धि नहीं, उनके तो गोबर भरा पड़ा है। और हमारे वो जो बच्चे हीरे मोती थे वो समझ गए, और जो भगोले हैं तो वो तो कीड़े खाते रहे। भगोले मैनेजमेंट वालों को बता रहा जो मतलब सवाल जवाब कर रहे हैं, और जब जब बोल पड़े पुस्तक पर पढ़े रहेंगे। परमात्मा कहते तुम्हारे भगवान परीक्षा लेने के लिए एक शब्द को 2 जगह लिख देते हैं अलग अलग। जो समझदार होगा तो वो कैच कर लेगी आत्मा, जो ना समझ होगा तो वो उसी पे क्या कहते लकीर की पीठ की लकीर के फेंकते रहे होते नहीं, सांप की किल्ली। अरे दासी को बोलना भी नहीं आता, लकीर की फकीर करते रहेंगे, पीटते रहेंगे, सांप निकल जाएगा और वो लाठी पीटते रहेंगे। इसी तरह से सत्य में भाई बहन भक्ति क्रिया करके आगे बढ़ जाएंगे, अरे वहीं पे पड़े रह जाएंगे। ना तो ये गुरु के होंगे, ना ये भक्ति कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह से परमात्मा जी कह रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। इसके अलावा एक ऑडियो और आई थी बहन की मेरे पास में, लेकिन उसमें कुछ बातें और हैं जो अभी आप लोगों को नहीं बताई जाएंगी। लेकिन उसमें परमात्मा ने एक बात बताई, संकेत किया परमात्मा ने। गुरुदेव भगवान ने कहा कि बच्चों, ये इस समय तुम्हारे से जो 5 ज्योतियों से जो आरती उतरवाई जा रही है, ये आने वाले समय में जिन जिन घरों में परमात्मा की 5 ज्योतियों के साथ में आरती उतरेगी, जिन्होंने गुरु को भगवान मान लिया हृदय से, और जो अपने अपने घरों में 5 ज्योतियों से परमात्मा की आरती उतारेगा, और आरतियां केवल उन्हीं की सफल होंगी जिनके घर में अकेले गुरु जी की फोटो होगी। अपने गुरु के अलावा किसी का जयकारा नहीं लगाएंगे, किसी को दंडवत नहीं करेंगे, अपने गुरु जी के अलावा किसी का कोई प्रकट दिवस नहीं मनाएंगे, और घर बैठकर भक्ति करेंगे, कई आश्रमों में धक्के खाने नहीं जाएंगे, उन्हीं की सफल होगी। और आने वाले समय में जब वो भुखमरी का समय आएगा, अकाल पड़ेगा, तो जिन जिन घरों में 5 ज्योतियों के साथ में आरती उतरेगी, उन्हीं घरों में परमात्मा राशन की व्यवस्था करेगा। ये स्पेशल कहा परमात्मा ने। वो पूरी ऑडियो दास आपको नहीं भेज पाएगा, उसमें कुछ बातें और हैं जो समय आने पे बताएंगे। तो गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि जिन जिन घरों में इस विधि से गुरु को परमात्मा मानकर और हर प्रकार से मर्यादा में रहकर जो आरती उतारी जाएगी, पांति पंच पोप कर पूजा देव निरंजन और न दूजा, आने वाले विनाशकारी समय 2028 युग परिवर्तन में जब भुखमरी आएगी, अकाल पड़ेगा, दाने दाने को दुनिया दौड़ेगी, चोरियां करेंगी, मारपीट करेंगी, छीना झपटी करेंगी, उस समय जिन जिन घरों में ये आरती उतरेगी पूर्ण परमेश्वर की, उन्हीं घरों में परमात्मा राशन की व्यवस्था करेगा। और गुरुदेव भगवान साइकिल लेकर सत्सेवकों के घर घर जाकर परमात्मा राशन भर रहे हैं। राशन बहन को दिखाया परमात्मा ने। तो भाई और बहनों, ये छोटी मोटी प्रोसीजर नहीं है, सारी सृष्टि का मालिक धरती पे प्रकट है। इस हार जेल में बैठने नहीं आया, वो जेल में बैठकर भी अपना काम कर रहा है, जेल में बैठकर भी।
तो अब यदि हम किसी ऐरे गहरे के कहने से, बहकाव में आने से, मन में कोई शंका पैदा करने से अगर पीछे हट गए तो भाई और बहनों फिर ठिकाना नहीं है, हमारा ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद एक ऑडियो बहन ने अभी शाम को भेजी थी, आज मैं थोड़ा सुन नहीं पाया, जल्दबाजी में था, अभी मार्केट से सीधा आया था, आते ही फिर लाइव में आ गया, लाइव में भी थोड़ा लेट ही हो गया मैं। हाँ, एक भाई कह रहा था वो गुड़गांव का सुनील दास, याद आ गया मेरे को, उसकी भी शंका का समाधान कर दें। अब भाई और बहनों, ये लोग बिना पैंदे के लौटे हैं, हालांकि 3-4 साल से वो साथ संगति से जुड़ा हुआ था, लेकिन ना इधर के ना उधर के, ना घर के ना घाट के, धोबी के कुत्ते होते हैं ये, इनका कोई स्टैंड नहीं होता इनका। कभी तो बीच में कह देता मेरे से गलती हो गई, मैंने पवन भाई को गुरुद्रोही कह दिया, परमात्मा मुझे माफ करें, वो तो परमात्मा की बहुत प्यारी आत्मा है। फिर जैसे उसने अपना लोगो हटाया साथ संगति का, दूसरे दिन फिर उसके सिर पे काल बैठ गया, फिर माफी मांग लेता है, फिर लोगो हटा देता है, फिर काल बैठ जाता है। तो अब हमने इन लोगों की बातों को तवज्जो नहीं देनी, महत्व नहीं देना। इन फालतू के लोगों के ऑडियो वीडियो मत देखा करो, ना आगे शेयर किया करो, ये समय भक्ति करने का है। तो जब दास लाइव आता है तो वो कहता है कि पवन दास तो बार बार मैं बोलता है, मैं गुरुजी ने तो मना कर रखा है। अरे भैया, मैं बोलने के लिए गुरुजी ने मना नहीं कर रखा। अगर आप अहंकार में आके मैं बोलते हो कि ये मैंने कर दिया, मैं ऐसा कर सकता हूं, तो वो मैं आपका अहंकार में होगा तब्दील। और बाकी आप नॉर्मली मैं बोल रहे हो, मैं आज वहां गया था, मैंने आज ये कर दिया था, मैं आज इतना लेट हो गया, तो ये मैं सामान्य मैं है, ये मैं अहंकार में नहीं आता। अब कौन समझाए इन लोगों को, अकल के अंधों को। तो भाई और बहनों, ध्यान मत दो ऐसे लोगों की तरफ, पता नहीं ऐसे तो कितने आए कितने गए, और आगे भी आंधी की तरह आएंगे, तूफान की तरह जाएंगे। अब हमने क्या करना है, उस पर ध्यान देना है। दूसरे भगत भाई बहनों के पास में भी इस प्रकार के फालतू के लोगों की ऑडियो वीडियो मत भेजा करो, क्योंकि ये काल के भेजे हुए एजेंट हैं, ये बहुत ज्यादा फुदकेंगे अब, क्योंकि भगवान ने अपनी जो विधि आरती जो शुरू जो करवाई है ना, तो काल को बिल्कुल टेंशन हो रखी है तगड़ी भयंकर, वो अपने एजेंटों को संवारेगा, और वो इसी प्रकार से लोग ये मेंढक की तरह फुदकेंगे थोड़े बहुत दिन, ज्यादा दिन नहीं, लास्ट महीना 2 महीना फुदकेंगे हल्के फुल्के, उसके बाद तो फिर इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो ऐसे अरे गहरे लोगों की बातों पे ध्यान मत दिया करो, और ना अपने आज के बाद किसी सत्सेवक भाई बहनों को किसी के भी फालतू ऑडियो वीडियो भेजना। अपने आपको कोई शंका है तो आप जानो और आपका काम जाने। परमात्मा ने हजारों वीडियो बनवा दिए, अब भी अगर शंका रहेगी तो बाढ़ में जाओ, फिर कोई लेना देना नहीं है। अब दास भी इन फालतू की बातों पे आप लोगों को जो है वो नहीं समझाएगा, ये कॉमन सेंस की बातें हैं भाई ये। अब आप खुद भी भक्ति करो, क्या पूरी जिंदगी शंकाओं में थोड़ी रहोगे। आपका यदि कल जो है मतलब सतलोक जाने का समय आ गया और 2 घंटे पहले काल ने कोई शंका पैदा कर दी, फिर क्या करोगे, तुम तो रह गए फिर यहीं पे। तो दृढ़ होना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जो कर रहे हैं बिल्कुल मालिक के ज्ञान आधार से कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। फिर दूसरे लोगों के बीच में एंट्री नहीं होनी चाहिए फालतू के लोगों की। ये इस प्रकार के काल के एजेंट तो गुरु जी के समय भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे ये तो, क्योंकि ये काल का लोक है, 21 ब्रह्मांड है ये। तो हमने इन बातों को ध्यान नहीं देना। ऐसे मैं कहां काम करता है अहंकार में। जब आदमी अहंकार में आके, मान बढ़ाई में आके बोलता है कि मैं ये कर सकता हूं, मैंने ये कर दिया, मेरे बिना ये कोई जो है वो नहीं कर सकता, तो फिर वो आपका मैं अहंकार में आ जाता है। और एक नॉर्मली भगत जी आज आप कहां गए थे, अरे मैं आज वहां जाके आया था, मैं आज थोड़ा लेट हो गया, तो ये तो हमारे नॉर्मल बोलचाल के शब्द है, ये मैं अहंकार में नहीं आते। तो ध्यान रखा करो इन चीजों का। अब हम लोग पहले सुना करते थे रामचंद्र और रावण के विषय में, रामचंद्र और रावण के विषय में। तो जब रामचंद्र जी रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में आए तो लोगों ने उनको बधाइयां दी और कहा जी आपने रावण मार दिया, आपने रावण मार दिया, आपने रावण मार दिया। तो रामचंद्र जी ने क्या कहा कि रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा, रावण को मैंने नहीं मारा। मैंने यानी मैं रामचंद्र, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। मैं यानी अहंकार, रावण को अहंकार ने मारा, रावण को मैंने मारा। तो दोनों शब्द सेम है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो क्या है। एक तो रामचंद्र कह रहा है, जब लोगों ने कहा कि आपने रावण मार दिया, तो रामचंद्र बोला रावण को मैंने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा, बोलो रावण को मैंने मारा। मैं यानी अहंकार, उस अहंकार ने मार दिया उसको। तो सेम लाइन है, लेकिन 2 अर्थ है इसके।
तो इसी प्रकार भाई और बहनों, मैं शब्द यदि भगत अहंकार में आके बोलेगा तो फिर वो अहंकार में गिना जाएगा। और नॉर्मली भाषा में तो हम ना जाने कितनी बार बोलते हैं मैं, तो वो नहीं। तो ये तो फालतू के लोग हैं, ये तो काढ़ के वो भेजे हुए स्पेशल एजेंट है, भगत के वेश में भेड़िए। इनका तो काम ही ये है फालतू की बातों पे भक्तों में शंका पैदा करना। तो अब हमने इन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना, आगे बढ़ना है। भगत जाओ बाढ़ में, दास शुरू से बोलता आ रहा है, भगत जाओ बाढ़ में। कौन से भगत है जो भक्ति नहीं करना चाहते, फालतू की बकवादों में ज्यादा ध्यान देते हैं, वो जाओ बाढ़ में। हमने आगे बढ़ना है निरंतर भक्ति मार्ग पर। तो लास्ट में एक ऑडियो और सुन लेते हैं बहन की, मैंने भी सुनी नहीं क्योंकि लेट हो रहा था फिर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की लौट को नहीं और की। सत्य भाई जी, दासी परमात्मा जी को भी छोटी भोग आरती के साथ में भोग लगा रही थी, तो परमात्मा जी ने दिखाया, मालिक जी ने दिखाया एक परमात्मा जी का सिंहासन बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा है, ना तो वो जमीन में ना वो आसमान में, बीच में है परमात्मा जी, उसमें विराजमान है। और परमात्मा जी खूब खुश हो रहे, खूब प्रसन्न हो रहे। उनका स्वरूप है धोती कुर्ता पहने हुए। पुरानी एक फोटो दास ने देखी मालिक का, इस स्वरूप है। एक पैर पैर चढ़ा के बैठे, दोनों हाथों है ना वो कुर्सी के ऊपर दोनों तरफ करके बैठे से, बहुत बड़े बड़े शहंशाह बैठते नहीं है, हमारे तो परमात्मा है ही शहंशाह, इसी तरह से वो बैठे हुए हैं। तो परमात्मा जी ने दिखाया, और परमात्मा जो ऊपर है ना, ऊपर से नीचे तरफ दिख रहा है पृथ्वी की तरफ। तो पृथ्वी की तरफ है ना, आधे घरों में तो ये पाती पंच भोग कर पूजा देव निरंजन और दूजा ये जल रही है, 5 दीपक, 5 बत्ती वाली आरती दीपक। और एक तरफ बिल्कुल अंधेरा पड़ा है, आधी में अंधेरा सा पड़ा है। उधर है ना एकदम से टिम टिम से करके एक दीपक जला है, जैसे कि पुराने जमाने में लालटेन जला दो और एक घर में लाइट जला दो तो उसका कितना प्रकाश है। एक घर में 5 दीपक 5 जल रही होती है और एक घर में एक, तो उसका कितना प्रकाश होगा। शीतल परमात्मा दिखा रहे हैं। आधे में अंधेरा पड़ा है, आधे में एकदम उजाला, दीपावली की तरह जगमग जगमग हो रहा है। परमात्मा इतने खुश हो रहे, बहुत प्रसन्न हो रहा है, बहुत ज्यादा। परमात्मा जी जब प्रसन्न हो रहा है तो उनके हृदय में ऐसे शक्तियां निकल रही है, पूरे ब्रह्मांड में जा रही हैं। जैसे हमने देखा कि मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, टीवी में पहले नाटक देखा करते थे, दासी ने हमेशा से धार्मिक नाटक देखते, उसमें ऐसे ही मतलब शक्तियां निकलती थी, ब्रह्मांडों में जाती थी। और जब जैसे कोई प्रलय होने वाली थी तब भी वो ब्रह्मांडों में जाते थे। ये सूर्य, ये तारे होते थे वो अपने आप मतलब नष्ट होने लगते थे। इसी तरह से परमात्मा की जो शक्तियां निकल रही है उनसे कुछ नष्ट तो नहीं हो रहा है, पर वो सारे ब्रह्मांड में जा रही है, इधर उधर परमात्मा की शक्तियां जा रही है। और परमात्मा जब नीचे की तरफ देख रहे हैं ना तो खूब खुश हो रहे हैं। आधे में ज्योति जल रही है, आधे में ऐसे एक दीपक सा जल रहा है। फिर और है ना, फिर परमात्मा ने देखा जैसे कि आम के पेड़ों में बोर आ जाता है, पहले उनमें फूल आते हैं फिर उसके बाद उनमें फल आते हैं। इसी तरह से जो सत्सेवकों को घर में ज्योति जल रही ना, नीचे से वो घर है, ऊपर से वो एकदम बगीचा दिख रहा है, फूलों के बगीचा, गुलाबी से पर्पल कलर के हल्के से फूल है, बहुत सुंदर फूल है। मतलब जो सत्सेवकों को घर है ना वो फूल सा दिख रहा है पूरा, मतलब फूल ही फूल है। वो बगीचा है, जो घर है ना वो फूल का घर है। और नीचे से तो वो घर दिख रहे हैं, और ऊपर से जब परमात्मा आसमान की तरफ से देख रहे हैं ना तो वो एकदम फूलों का बगीचा, जैसे कि फूल की झाड़ियां होती हैं पूरे में छैल जाती है तो उनको समेट के से बांध देते हैं तो ऊपर से कैसे दिखती है, इसी तरह से परमात्मा देख रहे हैं। उनमें से जो बोर है ना, फूल के बोर होते हैं जो, वो उड़ उड़ के आसमान की तरफ जा रहे हैं। और उसमें से है ना कुछ तो चिड़िया बन के निकल रही, चू 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 करती हुई जा रही है, और कुछ पुष्प बन के आसमान की तरफ उड़ते जा रहे हैं। और उनके ऊपर है ना मोर उड़ रही है, मोर फूंक रही है, मोर उड़ती जा रही है और आवाज लगाती है। और जैसे मोर खुशी से झूम उठती है ना, जब बारिश का महीना होता है तब वो नाचती है, इसी तरह से मोर भी उधर मतलब उसी सत्सेवकों के घर की छत के ऊपर, मतलब छत तो दिख नहीं रही, फूल का बगीचा है, फूल के पेड़ों में से निकल के जा रही है, वो चहक रही है। और परमात्मा खूब खुश हो रहा है सब देख देख के। परमात्मा कह रहे पहचान है कि आने वाले समय में कौन भगत है कौन नहीं। तो ऊपर से परमात्मा खूब प्रसन्न हो रहे हैं और परमात्मा जी दिखा रहे हैं। आधी में अंधेरा से एकदम से जब खूब तेज तूफान आया, एकदम
एकदम से तूफान आया, तो वो जिस घर में एक एक दिया जल रहे थे वो भी बंद हो गया, एकदम से गुमसुम अंधेरा हो गया। और जहाँ से सत्य लोगों के वो दीपक जल रहे वहाँ उस तरफ तूफान तो आया, पर तूफान वापस लौट गया, क्योंकि जो झाड़ियां है ना, फूल की झाड़ी परमात्मा दिखा रहा है, वो झाड़ियों के अंदर वो हवा प्रवेश कर ही नहीं पाई। तो परमात्मा की शक्ति भी आसपास कवच की तरह हैगी। ऊपर से परमात्मा ने हाथ में ऐसे भी शक्ति निकाली, तो उससे तूफान सतयुगों की तरफ गया ही नहीं, वो वहां से लौट गया। तो जिनके घर में एक दीपक जल रहा था उनका तो बिल्कुल ही बंद हो गया, कुछ भी नहीं जल रहा। इसी तरह परमात्मा दिखा रहे, इतने प्रसन्न हो रहा बहुत ज्यादा। पहले दासी एक नाटक देखा करती थी कृष्णा श्री कृष्णा में, कभी कभी कृष्ण भगवान को देखा करती थी, वो अपने भक्तों को नीचे जब देखा करते थे तो बहुत खुश हुआ करते थे। इसी तरह से परमात्मा जी है ना, सभी भाई बहनों को देख देख के खूब खुश हो रहे हैं, अपने आप इतने खिलखिला के हंस रहे बहुत ज्यादा। परमात्मा की दया, भगवान जाने। दासी को जब भी 2-3 दिन से परमात्मा जी 5 बत्तियों वाले ही दिखाते हैं ज्यादा से ज्यादा। इस दासी को इतने ही परमात्मा जी ने दिखाया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और आप जो परमात्मा के चरणों में बैठे हो हनुमान जी की तरह, परमात्मा आपको आशीर्वाद दे रहे, खूब खुश हो रहे हैं। जब वो खुश हो रहे थे, उनके जो दांत इतनी चमक रहे, हीरे की तरह एकदम झिलमिल झिलमिल चमक मार रहे। उनके एक दांत की चमक इतनी तेज है कि इंसान की आंखें नहीं टिके। जिस तरफ वो उनकी दांतों की चमक जाती है परमात्मा जी के दांतों की, उस तरह किसी की नजर नहीं टिकती, इतनी चमक मार रहे हैं। जब वो मुस्कुराए तो उनके दांत से ना बहुत चमक आ रही है। ये सब देख के भाई बहन भी खूब खुश हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। परमात्मा भाई बहन तो नीचे अपनी अपनी भक्ति में लीन है, परमात्मा ऊपर से बैठे हुए हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। यानी कहने का मतलब है परमात्मा अपनी नज़र हर पल अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर, जिन जिन घरों में परमात्मा को परमात्मा मानकर, गुरु को भगवान मानकर, हृदय से मर्यादाओं में रहते हुए जो भक्ति की जा रही है, तो परमेश्वर की नज़र पल पल उन परिवार वालों के ऊपर है। और आने वाले विनाशकारी समय में चाहे कितनी बड़ी कोई आपदा आओ, परमेश्वर ने उन घरों के चारों तरफ अपना रक्षा कवच बना रखा है। किसी के ऊपर कोई आपत्ति परमात्मा नहीं आने देगा। और जिन जिन घरों में ये 5 ज्योति परमात्मा की जलेंगी, क्योंकि ये पहचान है कि आपने अपने गुरु को वास्तव में भगवान माना कि नहीं माना। गुरु को मानुष मानने वाला 5 ज्योतियों के साथ आरती नहीं कर सकता, और यदि वो करेगा तो सफल नहीं हो सकता। तो आने वाले समय में केवल उन्हीं घरों का बचाव होगा, विशेष तौर पर जो संगत में हैं। बाकी जो लोग जगत में हैं उनके अपने संस्कार, भाई अगर उनके मजबूत संस्कार होंगे कोई पिछले, तो उनका कोई बाड़ बाकर नहीं कर पाएगा। और जिनके कमजोर संस्कार हैं वो तो आज भी वो तो मर ही रहे हैं। तो इसी प्रकार आने वाले समय में परमात्मा दिखा रहे हैं कि खुश वो ही रहेगा आपत्ति के समय, विपत्ति के समय, संकट के समय, जिन घरों में परमात्मा की विधिवत भक्ति हो रही होगी। अन्यथा मान लो आज भगवान की हम विधिवत भक्ति कर रहे हैं, गुरु को परमात्मा मानकर, हमारे साथ भी अगर कल को वैसा ही हो गया तो फिर भगवान फिर है कहां धरती पे। लेकिन भाई परमात्मा उस अंतर को स्पष्ट करेगा कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाले, गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति करने वालों के क्या ठाट होते हैं, क्या सुख होते हैं, और कैसे परमात्मा उनकी आपत्तियां टालता है। और जो लोग फालतू के काम कर रहे हैं, भगत होकर भी मर्यादा तोड़कर दुनिया के बास्केटबॉल में जा रहे हैं, भंडारा लगा रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, गुंडों की सीबीआई जांच करवा रहे हैं, दुनिया भर की नौटंकी कर रहे हैं, तो उनके साथ में क्या होगा। भक्तों में भी पता चलेगा मर्यादा तोड़कर भक्ति करने वालों के साथ क्या होगा, और गुरु को परमात्मा मानकर विधिवत भक्ति करने वालों के साथ में क्या होगा आने वाले समय में। तो ये आरती असल में हमारी अब सफल हो रही है भाई और बहनों। हम पढ़ते हैं ना, खंड खंड में आरती गाजे सकलमयी हर ज्योति विराजे। तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि अब ये तुम्हारी आरती ब्रह्मांडों में गूंज रही है, खंड खंड में, क्योंकि अब तुमने विधिवत आरती करना शुरू किया है। पांति पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, खंड खंड में आरती गाजे सकलमयी हर ज्योति विराजे। अब ये आरती जो हम इस विधि से कर रहे हैं गुरु को परमात्मा मानकर, अब ये आरती खंड खंड में जा रही है, इसकी आवाज खंड खंड में ब्रह्मांडों में, और इसका प्रकाश ज्योति सकल ब्रह्मांडों में छा रही है। अब देवी देवता भी प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्न, क्योंकि ये टहनियां हैं और टहनियों के ऊपर ही फल लगते हैं। अब देखना आने वाले समय में सत्सेवक बच्चों के घरों में, परमात्मा के सत्सेवक बच्चों के घरों में जो फल लगेंगे, जो संघर्ष परमात्मा ने हमसे करवाया है 8-10 साल में, इन लोगों की गाड़ियां खा खा के, जेल जा जा के, मुकदमे लगवा के, हर प्रकार से इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग जो बल्कि डटे रहे साथ संगति में। अब देखना आने वाले समय में इन टहनियों पे परमात्मा कैसे फल लगाता है, तब पता चलेगा इन आश्रम वाले भक्तों को और इसको
दुनिया वालों को कि क्या होती है मर्यादित भक्ति, गुरु भगवान होता है या कोई और होता है, तब पता चलेगा इनको आने वाले समय में। इनको पता चले ना चले भाई और बहनों, हमें तो पता चल गया। अपने तो इसी पर आप और हमें तो इसी प्रकार से दृढ़ होकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। बाकी बीच बीच में दास को जैसे परमात्मा प्रेरणा करेंगे, दास आप सभी भगत भाई बहनों को संदेशा देता रहेगा। दास की तो ड्यूटी यही लगा रखी है भगवान ने। बाकी जिन भगत भाई बहनों के पास में अभी तक संदेशा नहीं पहुंचा है पूजा के थाल के विषय में, तो दास का नंबर है 82 73 84 95 60। इस नंबर पर आप जी अपना पूरा पता पिन कोड के नंबर के साथ व्हाट्सएप कर दो। जिन्होंने अपना पता भेज दिया है, दास की तरफ से ओके लिख के जो है वो चला गया है, जिन जिन भाई बहनों ने मुझे वो पता भेज दिया और मैंने नीचे उसके जवाब में लिख दिया ओके, उसके बाद दोबारा अपने एड्रेस नहीं भेजना। फिर दास आपके पास फोन करेगा या कोई और भाई बहन आपको फोन करेंगे, आपके एड्रेस को कंफर्म करेंगे वो, और पेमेंट आपने केवल दास के मोबाइल नंबर पे भेजना है। जो भाई बहन आपको फोन कर रहे हैं वो भी दास के लिए बोल रहे हैं, तो मन में ऐसी कोई शंका पैदा मत करना कि भाई हमारी हम जो पूजा का थाल जो मंगवा रहे हैं उसका पैसा कहीं और चला जाए। कहीं नहीं जाने वाला, परमात्मा के चरणों में रहेगा, दास के पास ही आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। दास के दोनों मोबाइल नंबर आपके पास में है, 82 73 84 95 60। इसी पर मेरा फोन पे चलता है, पेटीएम चलता है, गूगल पे चलता है। आपने जो सामान मंगवाना है उसका पैसा आपने मेरे ही नंबर पे आपने डालना है। तो आज के वीडियो में भाई और बहनों केवल इतना ही। परमात्मा का हम कोटि कोटि दंडवत धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें समय दिया अपनी महिमा के लिए। तो कुछ और बातें जो परमात्मा प्रेरणा करेंगे, जो आवश्यक होंगी, दास आपको बीच बीच में आकर लाइव बताता रहेगा ताकि हम कोई गलती करने से बचें। इस समय अगर गलती हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने, क्योंकि परमात्मा ने आप और हमारी आंखें खोली हैं, और आंखें खुलने के बाद यदि हम कोई गलत रास्ते पे जाएंगे तो भाई और बहनों फिर परमात्मा माफ नहीं करेगा। आश्रम वालों का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, वो तो जमीन में धसे पड़े हैं, उनको होश नहीं है बिल्कुल भी, भांग के नशे में है। आप और हमारी परमात्मा ने बुद्धि खोली है, चेतना जागृत की है, अब हमने पीछे कदम नहीं उठाना। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। चल पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो